मेरी विजिबल है आप सबको? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? करेक्ट, ओके, perfect. So I have named this session the life elixir omega 3, just not omega 3. Life elixir मतलब एक लाइफ का ऐसा पोषण है या फिर ऐसा आप उसको कह लीजिए कि जीवन इस तरीके से प्रदान करता है आपको कि इसको जस्ट हम ओमेगा 3 के नाम में नहीं बांध सकते हैं, उससे बढ़कर है, इसलिए मैंने इसको टर्म दिया है द लाइफ एलिक्सिर, जिससे आपकी लाइफ एनरिच हो सकती है, आपकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है, आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ सकते हैं जो इसके बिना नहीं आएंगे, क्योंकि जो ये काम करता है वो और कोई काम बिल्कुल नहीं कर सकता। यू रियलाइज दिस फैक्ट इन दिस सेशन। तो ओमेगा की जगह कोई नहीं ले सकता, वो ओमेगा खुद ही ले सकता है, इसलिए मैंने इसको नाम रखा है द लाइफ एलिक्सिर। जो चीजें ये प्रदान करता है, जो चीजें ये आपको प्रोवाइड करता है, आपकी सेल्स को, आपकी बॉडी को, वो कोई न्यूट्रिएंट नहीं कर सकता, आप कुछ भी कितना भी कर लें। इसीलिए इसका नाम दिया द लाइफ एलिक्सिर। ऑलवेज रिमेंबर ओमेगा एज योर लाइफ एलिक्सिर। लाइफ में किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं करेंटली, जस्ट डिपेंड ऑन ओमेगा 3 फॉर 3 मंथ्स, यू विल बी सॉर्टेड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो विद दैट आई विल बिगिन माय सेशन। पहले हम ये देखते हैं कि जो सेशन है उसका क्या कंटेंट होगा, क्या उसकी रूपरेखा होगी, ताकि आप थोड़ा समझ पाएंगे किस दिशा में पूरा सेशन जाएगा। मैं पूरा कंटेंट लिस्ट बना दी है अबाउट बॉडी मैकेनिक्स। फर्स्ट अबाउट बॉडी मैकेनिक्स, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी मैकेनिक्स किस तरीके से काम करती हैं। फिर फैट्स की हिस्ट्री क्या है। रिमेंबर ओमेगा 3 इज अ फैट। हमने ये पढ़ा कि फैट खराब है, पर ओमेगा 3 अगर फैट है तो फिर अच्छा कैसे है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं फैट खराब है, ट्रू, तो ओमेगा 3 भी एक फैट है, तो वो फिर अच्छा कैसे है, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर मैंने लिखा है वाटर ओमेगास, क्योंकि सिर्फ ओमेगा 3 नहीं होता है, और भी 2 और ओमेगा होते हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। लाइफ एलिक्सिर क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको अभी फिर से बताया है, मैं आपको एक बार रिपीट करूंगा। वहां पे ओमेगा के बेनिफिट्स क्या है, डीप मैकेनिज्म ऑफ द ओमेगास की एक्चुअल जो आप जानते हैं कि ये हार्ट ठीक करता है, या फिर कोई जो भी आपको बेनिफिट्स पता है इसके, उसके अलावा और इसका डीप मैकेनिज्म क्या है, जिस तरीके से आपकी हेल्थ को सेल के लेवल पे इफेक्ट करे, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ओमेगा का जो इफेक्ट है, एक सेकेंड, इसको ओमेगा इफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। रिमेंबर आपकी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं जिसके बिना आपकी बॉडी बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती है, वो 5 है। उसमें ओमेगा का क्या असर है, क्या इफेक्ट है, वो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। Now, why to supplement with omega 3? You must have come across many questions कि omega 3 का सप्लीमेंट क्यों लूं मैं, तुलसी के बीज खा सकता हूं, मैं उसका तेल खा सकता हूं, ओमेगा 3 इसमें होता है, उसमें होता है, उसमें होता है, XYZ। Yes, they all are right, but supplementation ही क्यों एक important है, I'll tell you in this। ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, किसी को डायग्नोस करना है कि उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी ओमेगा 3 की है कि नहीं है, आई विल गिव यू अ चेक लिस्ट। उसको चेक लिस्ट में आप फॉलो करेंगे, आप तुरंत किसी से बात करके 4 क्वेश्चन में बता सकते हो कि वो डेफिशिएंट है कि नहीं, एंड द मोमेंट यू कम टू नो ही डेफिशिएंट, रिकमेंड अ प्रोडक्ट। इफेक्ट्स ऑफ ओमेगा इन वेरियस डिजीजेस। मल्टीपल डिजीजेस में ओमेगा का क्या असर होता है, हर डिजीज में ओमेगा का असर एक नहीं होता है, हर डिजीज में अलग अलग होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि मेजर डिजीजेस में ओमेगा किस प्रकार से काम करता है, सो दैट कल को आपके सामने 4 लोग आते हैं अलग अलग बीमारियां लेके, आप सबको बता पाओ आपको ये है इसमें ये ऐसे वो करेगा, आपको ये इसमें ऐसे वो करेगा। फिर मेरे कुछ पर्सनल टेस्टिमोनियल्स हैं, पर्सनल टेस्टिमोनियल की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो बेसिकली क्या टेस्टिमोनियल है मेरा, वो मैं आपसे उसी 11th वाले स्लाइड में शेयर करूंगा। ओमेगा 3 से कौन कौन सी बीमारियों को आप रोक सकते हैं। कोई कहता है कि जी मैं बिल्कुल सही हूँ, तो आप ये स्लाइड उसके लिए है कि जो कहते हैं बिल्कुल सही, मुझे कुछ नहीं, मैं ओमेगा क्यों लूं, क्यों लेनी चाहिए उसको, किन किन बीमारी को प्रिवेंट करना है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओमेगा 3 का काम आपकी सेल में, आपकी कोशिकाओं में किस प्रकार से होता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माइक्रो लेवल नॉलेज ओमेगा 3 की होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो मैक्रो तो आप सबको है, पर ओमेगा 3 एक्चुअल सेल में क्या करता है, सेल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लाइफ ऑफ दिस बॉडी, हाउ ओमेगा 3 वर्क्स ऑन दैट। ओमेगा 3 से जुड़ी कुछ रिसर्चेस हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, बहुत सारी हैं, पर मैं वही करूंगा जहां से ये सब चीजें शुरुआत हुई, इन सब चीजों की शुरुआत हुई, वही एक इंपॉर्टेंट रिसर्च मैं आपके सामने शेयर करूंगा, बाकी आप और भी पढ़ सकते हैं नेट पे जाके। देन हमको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ओमेगा 3 सप्लीमेंट चूज करने के लिए। ऐसा नहीं जो आया हमने उसको बोल दिया आप ओमेगा खाइए, नो, इट्स अ बिग नो। यू कांट रिकमेंड ओमेगा 3 टू एनी पर्सन हु एवर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, ये बोल के कि जी मुझे हार्ट की प्रॉब्लम, मुझे ओमेगा खाना, आप क्या दे सकते हैं, नो। इसका क्राइटेरिया होता है, आपको उनको प्रिकॉशंस शेयर करने चाहिए, आपको बताना चाहिए कि कौन कब कैसे ले सकता है, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जर्नल डोसेज वर्सेस थेरेप्यूटिक। किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप उसको जनरल डोज देंगे कभी ठीक नहीं होगा,
आपको बुखार 103 है, मैं आपको आधी की आधी डोलो दूं, क्या आप ठीक होंगे? डेफिनेटली आप नहीं होंगे ठीक। इसीलिए अगर किसी को कोई एलिमेंट है, किसी को कोई डिजीज है, किसी को सिकनेस, ऑफ कोर्स यू आर नॉट अ डॉक्टर बट यू कैन रिकमेंड ओमेगा 3 इन अ फॉर्म ऑफ थेरेप्यूटिक डोज। जब आप थेरेप्यूटिक डोज के फॉर्म में उसको रिकमेंड करेंगे तो उसकी बॉडी उस प्रॉब्लम से रिकवर होने लग जाएगी। तो जनरल डोज क्या है और थेरेप्यूटिक डोज क्या है, इसका हम फर्क समझेंगे, ताकि आपके सामने ये ना कोई बोले कि यार मैं तो इतने टाइम से खा रहा हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपकी डोजिंग ही प्रॉपर नहीं है। अपनी डोज प्रॉपर करिए, आपको फर्क पड़ेगा। अगर आपको बुखार 104 है, हो सकता है आपको दिन में दो डोलो खानी पड़े। अब आप उम्मीद करो कि आधी से आधी डोलो से मेरा काम चल जाएगा, ये तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। पर ये नॉलेज सबको होती नहीं कि थेरेप्यूटिक डोज और जनरल डोज में क्या फर्क है, और हमको कब जनरल पे डिपेंड होना चाहिए और कब थेरेप्यूटिक पे डिपेंड होना चाहिए। उसके बाद की प्रिकॉशंस वाइल टेकिंग देम, जो ओमेगा आप लेते हो तब क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता होगा तो आप दूसरे वाले को भी नहीं बता पाएंगे। फॉर एवर की जो ओमेगा है वो बाकी सबसे क्यों बेटर है। ऑफ कोर्स मैं फॉर एवर का प्रोडक्ट बिल्कुल यहाँ पिच नहीं करूंगा, क्योंकि आपको भी पिच नहीं करना है। आपको अपने कंपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं, यू जस्ट हैव टू एजुकेट द पर्सन लाइक द वे आई एजुकेट यू, क्यों बेटर है। बाकी चॉइस उसकी है। फिर कॉमनली आस्क क्वेश्चंस कि भाई ओमेगा हम इतना महंगा है, हम कैसे खाएंगे, हम नॉन वेजिटेरियन नहीं ले सकते, तो कॉमन आस्क क्वेश्चंस का आंसर भी आपको मिल जाएगा। स्ट्रैटेजी टू गेट रिपीट ऑर्डर्स ऑफ ओमेगा 3 फ्रॉम क्लाइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने आपसे ओमेगा 3 लिया है, क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए कि वो बार बार कॉल करके आपसे ऑर्डर करे कि नहीं मुझे मेरा ओमेगा खत्म हो गया है, मुझे ओमेगा वापस चाहिए। कितना अच्छा रहेगा कि आपको क्लाइंट ही फोन करके बोल रहा है कि मेरा स्टॉक खत्म हो गया है, मुझे ओमेगा दो, कितना अच्छा रहेगा। तो कैसे आप ये कर सकते हैं हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लास्ट इज Q&A। तो ये तो 21 हेडेक हो रहा कंटेंट। है, ये पूरे पैर में भी दर्द हो रहा है। नहीं रुको रुको, बताओ क्या है तो हाँ। तो 21 कंटेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कोई दिक्कत यहां तक? नो, सब ठीक है? ओके। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेशन का एजेंडा क्या है। वो कंटेंट थे जो कवर होंगे, बट मैं क्या, मेरा मोटिव क्या है ये सेशन करने का, और आपको भी पता होना चाहिए कि पूरे सेशन का एजेंडा क्या है। विदाउट एजेंडा यू विल नॉट नो वेदर यू हैव सक्सीडेड और नॉट। आप अपना जो 1-1.5 घंटा दे रहे हो आज, क्या वर्थ था कि नहीं था। जब ये सेशन हो जाएगा, हाउ विल यू एनालाइज इट। तो यहाँ पे 4 मार्कर है। What to expect from this session, why it holds value, what will you learn, why you attend, I think इसमें एक word missing है, इसमें why you should attend the full session होना चाहिए था, just ignore that, I'm sorry for that. What to expect, आपको इस सेशन से एक्सपेक्ट करना है कि जो ओमेगा की नॉलेज मुझे है उससे ज्यादा भी बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है, वो पता होना भी आपको जरूरी है। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी, द पर्सन हुज कमिंग फॉर यू फॉर गाइडेंस विल नॉट बी सेटिस्फाइड। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको पूरी नॉलेज, नहीं पूरी तो इतनी नॉलेज हो कि आप उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाए, जो उसके दिमाग में है और जो उसके दिमाग में नहीं भी है। तो आप अगर ये सेशन अटेंड करेंगे, मोस्ट ऑफ द कॉमनली आस्क्ड डाउट्स और नॉलेज आपको मिल जाएगी। ये सेशन इतनी वैल्यू इसलिए होल्ड करता है क्योंकि इसमें मैंने वो एरियाज को पिक किया, टच किया, जो कहीं पे भी यूट्यूब पे आपको इतने इजिली नहीं मिल पाएंगे। आपको उसको जानने के लिए बुक्स पढ़नी पड़ सकती हैं और बहुत टाइम आपको देना पड़ सकता है, पर आप 1 घंटे में बहुत कुछ जान जाएंगे, जो कि शायद आपको रेगुलर जानने में 3 से 4 दिन लग जाए। इसीलिए सारी नॉलेज कंप्रेस करके मैंने सेशन में एक तरीके से इसका कोर्स टाइप, मिनी कोर्स मान लीजिए, एक सेशन है ओमेगा 3 पे। इसीलिए आपको करना चाहिए ताकि आपको और ज्यादा ओमेगा 3 के बारे में पता हो। व्हाट विल यू लर्न, यू लर्न अमेजिंग बेनिफिट्स अबाउट ओमेगा 3 which were not known to you, why they hold so much importance in your life, and उसको खाने से क्या होता है, नहीं खाने से क्या होता है, और कभी खाने से क्या होता है। कभी नहीं खाने से मतलब क्या होता है कि आप कभी नहीं खाएंगे तो फिर क्या होगा। इसीलिए आपको बारीक डिफरेंस इन तीनों में पता होना चाहिए कि अगर हम लेंगे तो क्या होगा, नहीं लेंगे तो क्या होगा, कभी नहीं लेंगे तो क्या होगा। अगर आप इन तीनों भी डिफरेंस समझ पाएंगे, कुछ दैट इज द परेशान कर रहा टाइम, है, सो जाना, सो जा। that is a time when you'll actually feel confident and powerful to face anyone. हाँ, अगर किसी को बहुत नॉलेज ओमेगा 3 की, एटलीस्ट आप उससे एक हेल्दी डिस्कशन तो कर ही सकते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कम्स, व्हाई टू अटेंड द फुल सेशन। मैं पूरा सेशन क्यों करूं, मैं तो ओमेगा, मैं तो खा रहा हूं, मुझे बहुत कुछ पता है। आप इसलिए करिए क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे गिफ्ट मैंने निकाल के रखे हैं, जिसको मैं फ्रीबीज कहता हूँ। और जिसने कैनवा मेरा अटेंड किया वो जानता होगा कि मैं बिना
बोनसेस के कोई सेशन नहीं करता हूँ, और वो बोनस जो आपकी जर्नी में हेल्प कर पाए वो मैं खुद क्रिएट करता हूँ। जो पहला बोनस है ये उनको मिलेगा जो सबसे लास्ट तक इस मीटिंग में रहेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा जहां पे मैं आपकी डिटेल्स लूंगा, जो चला गया उसको वो लिंक नहीं मिलेगा, और सेशन के आधे घंटे के बाद मैं उस लिंक को डिसेबल कर दूंगा। 2 रेडीमेड इंस्टा रील्स। कौन सी रील्स? रिलेटेड टू ओमेगा। जो भी सारे आपको बोनस मिल रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओमेगा 3 से रिलेटेड ही मिल रहे हैं। आप इनको अपने यूट्यूब पे अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, अपने स्टेटस पे डाल सकते हैं, टू प्रमोट, टू एडवोकेट, टू मार्केट द ओमेगा 3 प्रोडक्ट्स। आई एम नॉट सेइंग मार्केट द प्रोडक्ट, मार्केट द वैल्यू। इफ यू स्टार्ट मार्केटिंग द वैल्यू एंड नॉलेज, तो प्रोडक्ट अपने आप आपके सेल होंगे। तो मैं जो 2 रील बना के दूंगा आप उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर कि बहुत सारे आपको उसमें व्यूज मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग के लिए है, ये जर्नल नहीं होगा, ओमेगा 3 से रिलेटेड ही होगा। 5, मैं आपको रेडीमेड एफबी पोस्ट दूंगा, जिसको आप एफबी पे एक स्टैटिक पोस्ट होगा, इसमें कोई वीडियो नहीं होगी। पहले में पूरा वीडियो होता है, इंस्टा की जो रील्स होती है वो वीडियो के फॉर्म में होती हैं। एफबी के स्टैटिक पोस्ट होंगे 5 पोस्ट, इट विल बी रिलेटेड टू ओमेगा 3। उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्यों कंज्यूम करना चाहिए वो हो सकता है, क्या बेनिफिट्स हैं वो हो सकते हैं। यू डोंट हैव टू वरी, ये आपको 5 में मिल जाऊंगा। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। आप 5 को बेस बना के और भी 15 किट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट जस्ट इट इज अ एक पुश है ये जो आपको यहाँ से मिल जाएगा, कि एक थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि मैं किस तरीके से पोस्ट क्रिएट करूं। 2, मैं आपको एआई एक्सप्लेनेटरी वीडियो दूंगा, जहां पे एक मॉडल सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा। ये भी एक रील के फॉर्म पे होगा, कुछ नहीं करना है, एक पर्सन होगा वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा जो उस रील में है। ये भी बहुत एंगेजिंग आजकल की वीडियोस होती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रिएटर, प्रमोटर्स और इंस्टाग्राम के बहुत सारे अकाउंट्स इस चीज को यूज कर रहे हैं और अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं। तो 2 एआई वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 5 यूट्यूब शॉर्ट्स की स्क्रिप्ट मैं आपको दूंगा रिलेटेड टू ओमेगा। रिमेंबर, जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ ओमेगा से रिलेटेड है, कहीं और कोई इसमें और कंटेंट नहीं होगा। 5 यूट्यूब शॉर्ट्स की वीडियो स्क्रिप्ट मैं आपको दूंगा, आप उसको किसी भी तरीके से बना के अपने चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, क्लाइंट कंसल्टेशन स्क्रिप्ट। किसी को ओमेगा कैसे पिच करें, किसी को ओमेगा के बारे में कैसे कन्विंस करें। कोई आपसे कहता है कि मुझे ओमेगा लेना है, आप उसको अपना लाइफ लॉन्ग कस्टमर कैसे बनाएं, क्या वो बातें आप उससे करेंगे जिससे कि वो आपसे इतना जुड़ जाएगा कि हर बार आपसे ओमेगा ही लेगा और औरों को भी बताएगा। तो एक बहुत एक्सपर्ट डिजाइन में एक क्लाइंट कंसल्टेशन स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी पर्सन को कन्वर्ट कर लेंगे, अपने किसी प्रोस्पेक्ट को अपने क्लाइंट में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि आपसे ही ओमेगा लेगा। गुड पार्ट इज इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करूंगा, तो जिसको जो कंफर्टेबल है उसको पूरी स्क्रिप्ट को स्टडी करे और वो स्क्रिप्ट को अप्लाई करे जो उससे क्वेश्चन पूछता है ओमेगा के लिए। अब सवाल ये कि लोग मुझसे क्यों पूछेंगे, रिमेंबर जो मैं आपको ऑलरेडी कंटेंट दे रहा हूं, पहले रील्स दे रहा हूं, पोस्ट दे रहा हूं या एक्सप्लेनेटरी वीडियो दे रहा हूं, उसमें आप अपने कमेंट में अपना नंबर आप डालेंगे तो डेफिनेटली जिसको इंटरेस्ट होगा वो आपसे कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट करके आप क्लाइंट कंसल्टेशन स्क्रिप्ट को फॉलो करेंगे, यू नो कि आपको किस बात पे क्या जवाब देना है। एंड रिमेंबर, यू विल आस्क क्वेश्चंस है, आप उससे डिस्कशन नहीं करेंगे, आप उसके ओमेगा के बेनिफिट्स के बारे में बताने के लिए आप नहीं है, आप उसका कंसल्टेशन करेंगे। देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड डूइंग कंसल्टेशन। वंस यू डू कंसल्टेशन, दैट पर्सन विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लाइफ लॉन्ग क्लाइंट ऑफ योर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट कंसल्टेशन स्क्रिप्ट स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रमोट ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स। उसके बाद मैं आपको दूंगा क्लाइंट क्वेश्चन फॉर्म। अब क्लाइंट आपसे पूछ सकता है ओमेगा तो आप सबको रिकमेंड कर रहे हो, ऐसा क्या आपका बेंचमार्क है, ऐसा क्या आपका एक यूनिक मतलब तरीका है कि आप सिलेक्टेड पर्सन को ही दे, सबको ना दे। कहने का मतलब है आपका, आप किस बेस पे सबको ओमेगा रिकमेंड कर रहे हो। ये क्वेश्चन फॉर्म क्लाइंट के लिए है। क्लाइंट से आप स्क्रिप्ट जो मैंने आपको दिखाई थी उस स्क्रिप्टिंग के पहले आप क्लाइंट से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर वो क्वेश्चन की कुछ आंसर यस होंगे, कुछ आंसर नो होंगे, उसके बेसिस पे आप उसको कहेंगे कि सर या मैम आपको ओमेगा 3 की जरूरत है, क्योंकि आपके इन क्वेश्चंस के आंसर्स ये हैं और ये जो क्वेश्चन फॉर्म है ये बहुत अच्छी, ये डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि आप को अगर जरूरत होगी तो ये क्वेश्चन की जो नंबरिंग नीचे है, जो भी आप यस कैलकुलेट करोगे, नो करोगे, जो भी नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको बताएं कि सर सिंस आपके ये आंसर्स ऐसे हैं और ये आंसर्स नो है और स्कोर ये आ रहा है, स्कोर के बेस पे आपको ओमेगा 3 जरूरत है। नाउ इमेजिन
कि इस तरीके का कंसल्टेशन क्या कोई मार्केट में कर रहा है ओमेगा 3 को लेके? कोई नहीं कर रहा। लोग फोन करते मेरे को चाहिए, हाँ सर आप ले लो। अगर आप इस तरीके से कंसल्टेशन काउंसलिंग अपने क्लाइंट की करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर वो आपको भीड़ से अलग कर देगा। आपको समझ जाएगा कि ये कुछ ऐसी जगह में आया हूँ जहाँ पे इनको ऐसी नॉलेज है जो कि बहुत एक्सपर्ट नॉलेज है, और सबके पास ये नॉलेज नहीं होती। बिकॉज आप स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो, आप क्वेश्चनियर उसको दे रहे हो, क्वेश्चनियर के बेस पे आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, वो आपसे क्वेश्चन जरूर भरवाता है। दिल्ली गुड़गांव के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स से मिलने के पहले वो क्वेश्चन फॉर्म आपको देते हैं ताकि वो आपको समझ पाए। इसीलिए अपने क्लाइंट से वो आप क्वेश्चन फॉर्म देके आप उसको अच्छे समझ सकते हैं, ताकि फिर आप उसको प्रॉपर्ली रिकमेंड कर पाए कि उसको किस चीज की जरूरत है या फिर नहीं है। 5 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो स्पेसिफिकली ओमेगा से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल, बहुत महंगा है मैं कैसे लूं, मैं सप्लीमेंट ही क्यों लूं, मैं इसी कंपनी का क्यों लूं, मैं सप्लीमेंट तो लूंगा नहीं, XYZ। 5 मेजर क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पे दूंगा, इंग्लिश में ही होंगे, इजी इंग्लिश में होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ये थे सारे बोनसेस। आई होप कि जिसको बोनस, सबको ये बोनस चाहिए होंगे। जिसको ये बोनस चाहिए मीटिंग एंड तक रहिएगा, आपको मैं तरीका बताऊं कैसे आपको ये बोनस आपके हो सकते हैं। मेरे को 1 वीक का आप टाइम देंगे, 1 वीक के बाद ही आपको सारे बोनस आपको आपके मेल पे मिल जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन के स्टार्टिंग में आपको एक स्लाइड दिख रही होगी जिसमें लिखा है ओमेगा 3 डोसेज कैन रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बाय स्टैगरिंग 35%। स्टैगरिंग 35%, 35% बहुत होता है। 35% कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने के लिए लोग आपको डॉक्टर स्टैटिन्स देता है। स्टैटिन्स आपकी हार्ट को वीक करता है, ये मैं नहीं कह रही, साइंस कहती है, आप जाके चेक करिए साइड इफेक्ट ऑफ स्टैटिन्स। मैं यहाँ पे डॉक्टर को कंडेम नहीं कर रहा, डॉक्टर की मेडिसिन गलत नहीं कह रहा, वो अपनी जगह सही है, वो अपनी चीज सही दे रहे हैं, पर मैं उसके साइड इफेक्ट की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। जब कोई भी पर्सन स्टैटिन्स देता है तो कोएंजाइम बॉडी में कम आपके होता है। कोएंजाइम का काम होता है कि आपके हार्ट को मजबूत रखे, इसीलिए स्टैटिन से जितनी डेथ्स होती हैं उतनी नॉर्मल हार्ट अटैक से नहीं होती हैं। स्टैटिन्स एक बहुत कॉमन दवा है कोलेस्ट्रॉल के लिए, बट अगर ओमेगा थेरेप्यूटिक डोज में दिया गया तो 35% सक्सेस रेट के साथ आप उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कम करा सकते हैं। ऑफ कोर्स ये एक स्टैंडर्ड नहीं है, ये एवरेज है, हो सकता है किसी का 10 हो, किसी का 15, इट डिपेंड्स। बट हमारे पास रिसर्चेस हैं प्रूव करने के लिए कि कोलेस्ट्रॉल कम होता है बाय यूजिंग ओमेगा। सो जो भी स्टैटिन्स ले रहे हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछे कि सर स्टैटिन्स आपके कोएंजाइम लेवल को डाउन कर रहे हैं जिससे आपका हार्ट वीक हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? He'll have no answer, क्योंकि वो वही खा रहा है जो डॉक्टर ने उसको बोला है, और तब तक खाते रहे जब तक डॉक्टर मना नहीं करे कि आप बंद कर दीजिए। बट अगर उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स लो हो गए, कम हो गए, तो शायद स्टैटिन उसकी बंद हो जाए। और कोएंजाइम के सप्लीमेंट्स मार्केट में आते हैं ताकि आपकी हार्ट की मसल को स्ट्रॉन्ग रखे, पर स्टैटिन उसको वीक करते हैं। इसीलिए जो जो स्टैटिन पे लोग हैं आप उनको अवेयर करिए, बोलिए स्टैटिन के साइड इफेक्ट क्या है, इस टॉपिक पर रिसर्च करिए। मैं आपको बस एक गाइडलाइन दे रहा हूँ, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं हर एक चीज पे टाइम दूंगा तो सेशन बहुत जल्दी मतलब कम पड़ जाएगा टाइम इसका। ये पूरे घंटों घंटों के लेक्चर्स हैं सारे कि कोलेस्ट्रॉल किस टाइप के होते हैं, उसमें उसका मतलब क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, पर एक जनरल सेंस में आप समझ जाइए कोलेस्ट्रॉल को लो करने की 10 स्टैटिन्स होती हैं। स्टैटिन्स कोएंजाइम को रोकते हैं, उसका प्रोडक्शन को रोकते हैं। कोएंजाइम नेचुरली आपकी बॉडी में सेक्रेट होता है जिससे कि आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग बनता है, हार्ट की मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती है, ताकि वो कंप्रेशन, जो रिलैक्सेशन होता है हार्ट की मसल्स में, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से होता रहे। अगर कोएंजाइम नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। पर हमारे पास सोल्यूशन है, क्या है? ओमेगा 3 द मैजिकल थेरेपी। रिमेंबर 35% अमाउंट कम नहीं होता है, बहुत होता है, क्योंकि स्टैटिन्स का सक्सेस रेशियो से कम है, और ओमेगा का बल्कि 35 में करो 25 ही क्यों ना तब भी ज्यादा है उससे, और कम से कम कोई नुकसान नहीं है स्टैटिन्स की तरह। So actually, if you are giving if you are giving omega to someone, you are prolonging that person's life. Statins उसकी लाइफ कम होती है क्योंकि कोएंजाइम प्रोडक्शन लोअर हो जाता है, और ओमेगा से लोअर नहीं होता है। नेचुरली प्लाक और नेचुरली कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में कम होने लग जाता है। कैसे कम होता है, विल टॉक अबाउट इट इन अपकमिंग स्लाइड्स। शॉकिंग फैक्ट्स, हार्ट डिजीज 1.6% से 7.4% बढ़ गई पिछले 10 साल में। इंडिया का डेटा मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। सोचिए 10 साल में 1.6% पॉपुलेशन जो कि हार्ट की पेशेंट थी, आज की डेट में 7.5%, मतलब 100 में से 8 लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जो कि 10 साल पहले 2 थी अप्रोक्सीमेटली, अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो। कितनी बड़ी बात है, ये क्यों हो रहा है? इतने हार्ट की केसेस कैसे बढ़ रहे हैं?
इतने पेशेंट्स कैसे बढ़ रहे हैं? वी शुड नो दिस, वी शुड नो दिस फैक्ट एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ द कॉज। और देखिए हाइपरटेंशन, 220 मिलियन लोग इंडिया में ग्रस्त है हाइपरटेंशन से। मेरे को लग रहा है ये डेटा कम है, क्योंकि आप हर घर में जो सब जगह हाइपरटेंशन आपको दिख जाएगा। मेरे को भी था। जब टेस्टिमोनियल की बात आएगी मैं बताऊं कि मेरा कैसे ठीक हुआ या फिर मेरा नॉर्मल कैसे आए। बीइंग एन 28-year-old बॉय, मेरे को हाइपरटेंशन था। डॉक्टर्स वर शॉक्ड कि तुम्हारी बताओ इस एज में तुमको हाइपरटेंशन है, इस एज में तो होता नहीं है। ये बात लास्ट ईयर की है। हाइपरटेंशन से बहुत लोग परेशान हैं, और जिनको लगता है कि उनका हार्ट ठीक है ना, चेक करा लो आप। क्योंकि आपको लगता है कि हार्ट ठीक है, पर एक्चुअली क्या पता आपका जो ब्लड प्रेशर है एलिवेटेड हो, आपको पता ना चले। जब दिक्कत होती है तब आदमी चेक कराता है अपने हार्ट को। बेटर है कि प्रिकॉशनरी भी आप चेक कराइए, ताकि आपको पता रहे कि आपका बीपी क्या है। It should not be more than 120, should not be less than 80, पर should be around 75 to 80। ये एक नॉर्मल है। अगर आप रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, ऑफ कोर्स फिर आपका ये हार्ट रेट शूट करता है, पर ये स्टैंडर्ड है, इसको फॉलो करना है। ऑल्सो डिप्रेशन के 280 मिलियन केसेस है पूरे वर्ल्ड में। मतलब कितने सारे, और मुझे ये लग रहा है कि ये डेटा भी कम है, क्योंकि और भी ज्यादा लोग हैं। तो ये जो चीजें इतनी राइज में है, ये क्यों हो रही हैं? वी हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन। जब मेडिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा वर्ल्ड में हो रहा है, तो बीमारी तो कम होनी चाहिए ना फिर। भाई अगर एआई आया तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कम नहीं हुई है। तो मेडिकल एडवांसमेंट जब हुआ तो बीमारी कम होने की वजह बढ़ क्यों नहीं है? इसका मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कुछ मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज हमसे जाने जाने में छूट रही है। आज हम वो जाने का ट्राई करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था ये सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को 3 प्रॉब्लम्स हैं, ये सेशन अटेंड करिए। किसी को आप जानते हो उसको बोलिए, जो मैं आपको मैं एडवाइस करूंगा। ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसकी बेस पे सारी बातें करूंगा। जब दिक्कत ज्यादा है तो ऑफ कोर्स डॉक्टर से कंसल्टेशन मस्ट है, पर ये सेशन पूरा पूरा मेरी पर्सनल ओपिनियन और मेरी चॉइस पे बेस है। नॉट चॉइस, बेसिकली एक्सपीरियंस पे बेस है, जो मेरे साथ पिछले 1-1.5 साल में हुआ है। ओके, मूविंग ऑन। बॉडी मैकेनिक्स, पहला हमारा कंटेंट टॉपिक क्या था? बॉडी मैकेनिक्स। आज हम समझते हैं कि बॉडी मैकेनिक्स का मतलब क्या है। बॉडी मैकेनिक्स मींस यू आर नॉट व्हाट यू थिंक यू आर। लेट मी टेल यू अगेन, यू आर नॉट व्हाट यू थिंक यू आर। फॉर एग्जाम्पल, प्रतीक को लगता है कि प्रतीक है, वो प्रतीक नहीं है। विकास सर को लगता है वो विकास नहीं है। यू आर अ कलेक्शन ऑफ सेल्स हैविंग अ सिंगल कॉन्शियसनेस। जैसे पूरे इंडिया का पीएम एक है, वो पीएम ही पूरे देश की सारी दिशा और दशा तय करता है। उसी हिसाब से आप अपने सेल्स की दिशा और दशा तय करते हैं अपने माइंड से। You are just a collection of trillions and trillions of cell having one single consciousness, जिसको हम ईगो कहते हैं। फिर वो ईगो एक कॉन्सेप्ट में चेंज होता है जिसको मैं कहते हैं। कहने का ये मतलब है बॉडी की जो मैकेनिक्स है बहुत डिफरेंट है, जो कि हम अज्यूम करते हैं। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। उन सेल्स का अपना एक फंक्शन होता है। कोई भी चीज आइसोलेशन मत देख। किसी को हार्ट की दिक्कत, उसको दिक्कत हार्ट की नहीं है, उसकी दिक्कत कुछ और हो सकती है। किसी का बीपी बढ़ा हुआ, उसका बीपी इस वजह से नहीं बढ़ेगा, उसको हार्ट में प्रॉब्लम, उसका बीपी किसी और वजह से भी बढ़ा हो सकता है। डोंट सी बॉडी एज ए आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट, थिंक बॉडी एज अ होलसम बीइंग। तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। कहने का मतलब है, कहीं बॉडी प्रॉब्लम होती है, उसकी जड़ वो नहीं है, वो सिम्टम है। वो सिम्टम है, आप उसको प्रॉब्लम मत मानिए। अगर आपका दोस्त आपसे बात नहीं कर रहा, वो सिम्टम है, क्योंकि आपने उससे शायद बात नहीं करी होगी। प्रॉब्लम नहीं है कि वो बात नहीं कर रहा, वो सिम्टम है प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आपने भी उसको ट्रीट नहीं किया होगा अच्छे से। जैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल था ये। बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ट्राई टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ इट, कि वो क्यों हुई, कैसे हुई, ताकि आप उसको जड़ से ठीक कर पाए। जैसे किसी को बीपी होता है, हम उसको बीपी लोअर करने की मेडिसिन, सॉरी, डॉक्टर उनको मेडिसिन देते हैं। पर एक्चुअली जो रियल कॉज है बीपी को, आज भी अननोन है। आप सर्च करना, आपको मोस्टली कहीं मिलेगा नहीं कि बीपी क्यों होता है, पर होता है, ये फैक्ट है। ये भी पता है कम कैसे कर सकते हैं, पर एक्चुअली उसका कॉज अननोन है आज तक कि क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसके रीजन बहुत सारे हैं। लेटेस्ट स्टडी जो आप कहती है आज की डेट में, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, ताकि यू शुड बी अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट हैपनिंग इन मेडिकल वर्ल्ड। Ever wondered how the cell in your body function? Omega-3 fatty acid are like architects of your cell. आप अपना घर बनाते हैं, बिना आर्किटेक्ट क्या बनाएंगे? आपको घर कैसे बनेगा? आपका घर टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, उसको यूज नहीं होगा, घर आपका बेकार, आप रहने लायक नहीं आप घर होगा। उसी हिसाब से ओमेगा 3 आपके सेल का आर्किटेक्ट है। वो डिसाइड करता है कि सेल का फंक्शन कैसे होगा, वो डिसाइड करता है सेल कैसे डिवाइड होगा, वो डिसाइड करता है कि सेल कैसे बिहेव करेगा।
और जैसे सेल बिहेव करेंगे आपकी बॉडी भी उसी तरीके से बिहेव करके रिजल्ट देगी। तो अगर आप रिजल्ट से खुश नहीं है तो इसमें गलती ऑर्गन की नहीं है, इसमें प्रॉब्लम सेल्यूलर लेवल पे है। अगर आपने वो ठीक कर दिया तो आपका टिश्यू, आपका ऑर्गन, आपकी बॉडी पूरी हील कर जाएगी, जिसमें ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप उसमें देख सकते हैं, स्लाइड में लिखा है इम्यून रिस्पॉन्सेज टू हार्मोन रेगुलेशन टू गेट फ्लेक्सिबल। ये बहुत कम पॉइंट्स हैं, आप इसकी लिस्ट देखेंगे स्लाइड कम पड़ जाएंगी। जस्ट टू नो ओमेगा 3 क्रूशियल फंक्शन रोल प्ले करता है आपकी सेल को हेल्दी बनाने में, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है आपकी बॉडी में। अगर आपने सेल को हेल्दी बनाना सीख लिया, कोई भी बीमारी आपकी बॉडी फिर ठीक कर ले जाएगी, क्योंकि आप उसको सेलुलर लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ फैट्स। अब हम हल्के हल्के मेन टॉपिक पे आ रहे हैं कि जो फैट्स उसकी क्या हिस्ट्री है। देखिए, हमने ये सुना है कि फैट्स आर नॉट गुड, बट ओमेगा 3 अपने आप में एक फैटी एसिड है। आप कहते हो ना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आप क्यों कहते हो जब फैट्स आर नॉट गुड? कोई डॉक्टर से के मुंह से आपको सुना है नहीं नहीं फैट बहुत बढ़िया है, फैट बहुत बढ़िया है? उल्टा कहते हैं फैट कम करो, फैट अच्छा नहीं है आपके लिए, बढ़ गया तो फिर फैटी एसिड अच्छे कैसे हुए? इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिएगा। ये जो खासकर हाउस वाइफ उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि वो किचन में रहती हैं और वो उसे रिलेट कर पाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। अगर आपने इस बेसिक्स को समझ लिया, फंडामेंटल को समझ लिया, पूरी ओमेगा की कहानी आप समझ जाएंगे, बिना मेरे बताए समझ जाएंगे आप। तो ये क्रक्स है, ये पिलर है ओमेगा 3 का। देखिए, 1950 से पहले हमारे घर में, इंडिया में, हम ज्यादातर घी यूज करते थे या फिर मस्टर्ड ऑयल यूज करते थे। बाहर लार्ड यूज होता था या फिर बटर यूज होता था, जो कि सॉलिड रहता था, जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट। ठीक है, एक और फैट जिसका नाम है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, मोनो मैंने सैचुरेटेड लिख दिया, पर एक्चुअली ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, जिसको मूफा कहते हैं, MUFA, मूफा। उसका फुल फॉर्म है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। थर्ड है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो फैट प्राइमरीली 3 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। 1950 के दशक से के आसपास इंडिया में और फॉरेन में हम सैचुरेटेड फैट यूज करते थे। घी हो गया, सरसों का तेल हो गया, मोस्टली। रिफाइंड ऑयल का कहीं यूज नहीं था। 1950, 60, 70 में रिफाइंड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ गया, जिसको हम पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स बोलने लग गए, जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट से ही बनता है। मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैट को जो हीट करते हैं, उस पर केमिकल डाल के रिफाइन करते हैं, वो वेजिटेबल ऑयल बन जाता है, जिसको हम घरों में यूज करते हैं, जिसको हम रिफाइंड ऑयल कहते हैं। ये चलन 1970 की बात शुरू हुआ। सोचने वाली बात यहाँ ये है, जब तक रिफाइंड ऑयल इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तब तक हार्ट डिजीज अपने न्यूनतम स्तर पे थी, मतलब थी ही नहीं एक तरीके से। जैसे रिफाइंड ऑयल आए, तुरंत इसने अपना राइज लिया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज रिफाइंड ऑयल का कनेक्शन है। कनेक्शन इसलिए भी है क्योंकि रिफाइंड ऑयल पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं, और हम पहले रिफाइंड ऑयल के पहले हम सैचुरेटेड ऑयल का सेवन करते थे। घी सैचुरेटेड ऑयल, सॉरी, सैचुरेटेड फैट का एक फॉर्म है। तो राइज ऑफ डायबिटीज, राइज ऑफ हार्ट डिजीज, राइज ऑफ डिप्रेशन, राइज ऑफ एनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इज primarily linked to introduction of refined oils in a food. रिफाइंड ऑयल को ऐड करने से हमारी हार्ट हेल्थ, हमारी डायबिटीज, हमारा मेंटल पीस या फिर मेंटल स्टेबिलिटी, ये सब डिस्टर्ब हुए हैं। और इसके पीछे रिसर्च है, मैं रिसर्च कोड भी कर सकता हूँ, आप जाके नेट पे पढ़िएगा। ये सिर्फ मैं अपने आप से बना के आपको नहीं बोल रहा हूँ। अभी हम कॉज की बात कर रहे थे, हर बीमारी की कॉज होता है। अब हम कॉज, आप देखो, समझ रहे होंगे कि कहाँ कॉज था। हम पहले क्या यूज करते थे, अब हम क्या यूज करने लग गए। जब से यूज करने लग गए, तब से दिक्कत और बढ़ना शुरू हो गई। डॉक्टर्स ने, मेडिकल फ्रेटर्निटी ने और कंपनीज ने सैचुरेटेड फैट को गलत बता दिया कि भाई घी मत खाओ, सरसों का तेल मत खाओ, वेस्ट में बोल दिया आप लार्ड मत खाओ, अब बटर मत खाओ, क्योंकि पॉली अनसैचुरेटेड फैट को बेचना था। तभी उन्होंने सैचुरेटेड फैट को गलत ठहरा दिया, मतलब सैचुरेटेड फैट को कल्प्रिट बना दिया, उसको बैड मैन बना दिया, ताकि आप उसकी तरफ देखो ही मत। तभी तो आप दूसरा ऑयल खाओगे ना।
पर ये सही नहीं था। 1957 में एक रिसर्च आई थी जिसने ये प्रूव कर दिया कि सैचुरेटेड फैट अगर आप मॉडरेशन में खाएंगे आपके लिए बेनिफिशियल है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जिसको हम रिफाइंड ऑयल भी कहते हैं, वो किसी भी हालत में अनहेल्दी है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट तब भी आपको थोड़ा असर, मतलब गुड बेनिफिट्स हैं, पर पॉली अनसैचुरेटेड फैट के बेनिफिट्स नहीं है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में आपका कोकोनट ऑयल आता है, आपको ऑलिव ऑयल आता है। सैचुरेटेड फैट में आपका बटर आता है, जो कि घर में आपकी मदर बनाती होंगी या फिर आप बाहर से खरीदते होंगे। रिमाइंड यू, जो बाहर से आप खरीदते हैं वो बटर ऑयल होता है, बटर मतलब सॉरी वो घी नहीं होता, वो बटर ऑयल होता है। दोनों में फर्क है। घी वो है जो घर में बनता है, जो बाहर से आप घी खरीद के लेके आते हो वो बटर ऑयल है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, वो घी नहीं है। इस पे भी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो अब यहाँ समझने की बात यह है, हमारा जो ओमेगा 3 है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट का फॉर्म है। तो फिर ठीक कैसे हुआ? मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट बिल्कुल हेल्दी नहीं है, बिल्कुल बेकार है। तो फिर ओमेगा 3 बेनिफिट मतलब कैसे पहुंचाते हो, और फिर बेनिफिशियल हेल्थ को कैसी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर कोई एक्सपर्ट हुआ, किसी को इतनी नॉलेज हुई, वो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर पर शायद आंसर ना हो इस चीज का कि जब पूफा इतना बैड है तो फिर ओमेगा 3 इतने बेनिफिशियल कैसे। और ये फैक्ट है, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ। इसी के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये सैचुरेटेड फैट्स होते क्या हैं। सैचुरेटेड फैट को पहचानते कैसे हैं? सैचुरेटेड फैट रिजिड होते हैं, उनका जो केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल स्ट्रक्चर होता है, वो रिजिड होता है, वो बिल्कुल फ्लैट होता है। एग्जाम्पल बटर या लार्ड। एनर्जी स्टोर हाउस होते हैं, जो टमी के ऊपर फैट जमा आप देख रहे हैं, जिसको विसरल फैट भी कहते हैं, वो सैचुरेटेड फैट का कन्वर्जन है। सैचुरेटेड फैट सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो आप घी को देखो जम जाता है, सॉलिड रहता है वो, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं वो। और ये जो है ये फैटी एसिड की चेन स्ट्रेट होती है। बस आप इतना ही सोचो, ज्यादा टेक्निकलिटी मत जाओ, जितने पॉइंट्स लेंगे इतने को ही फोकस करो। मैंने बहुत पढ़ के 4-5 पॉइंट आपको आपके सामने लिखे। 4-5 पॉइंट लिखने के लिए आपको काफी स्टडी करनी पड़ेगी, पर मेन में मैंने पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए। कैसे पहचाने सैचुरेटेड फैट को? वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, चाहे आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखो चाहे फ्रिज में रखो, वो सॉलिड ही रहेंगे। सिंपल रूल है, मतलब फॉर्मूला है। सॉलिड जो चीज पकाने लग रहे हैं वो सैचुरेटेड फैट का फॉर्म है। एग्जाम्पल घी। अब आइए आप मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। इनकी चेन जो है ना, जैसे वहां पे चेन स्ट्रांग थी, यहाँ पे चेन स्ट्रांग नहीं, क्योंकि एक यहाँ पे कर्व है, वो ऐसे था, ये ऐसे है। तो जो चीज ऐसे है उसकी बॉन्ड में रिजिडिटी नहीं होगी, वो वीक होगा, आसानी से टूट जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर से वो ब्रेक हो सकता है। वहां पे बिल्कुल स्ट्रेट था, वो स्टेबल रिजिड। पर ये मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कर्व में होते हैं, इसलिए इनको मोनो कहा जाता है। मोनो मीन्स वन कर्व। ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल मूफा का एग्जाम्पल है। सेल हमारी बॉडी की मूफा को आराम से यूटिलाइज कर लेती है, और ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट में दोनों में होते हैं। सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे, और ये लिक्विड भी होंगे, और इनके सिंगल बेंड होता है, और ये हीट को बिल्कुल हेट करते हैं। अगर इनको हीट लगी, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टूट जाएगा, ये बन गया जहर फिर आपके लिए। समझिए इस बात को, जो चीज आपको फायदा कर सकती थी वो तुरंत जहर बन जाती। कब? जब उसको उस पर हीट अप्लाई की जाती। इसीलिए ऑलिव ऑयल हमेशा ड्रेसिंग में यूज होता है, ना कि खाने पकाने में। नेवर हीट ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल, हम रूल है। करेंगे आप, सिंगल बैंड जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, जो फैटी एसिड की चेन है वो ब्रेक हो जाएगी, इल टर्न रैंसिड, ऑक्सीडेशन होगा आपकी बॉडी में, ऑक्सीडाइज सेल सप्लाई होंगे, जिससे कि आपकी एज बढ़ेगी, तमाम तरीके की दिक्कत हो सकती है। राइट द टर्म विच आई एम टेलिंग यू, ऑक्सीडेशन। सर्च ऑन द दिस थिंग नेट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। आप समझ पाएंगे आज के टाइम में 90% बीमारियां ऑक्सीडेशन की बदौलत ही हो रही हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी ऑक्सीडेशन करती है हर बार जब हम सांस लेते हैं। अगर हमने उसकी मात्रा को बढ़ा दिया, वो टॉक्सिटी में कन्वर्ट हो जाता है। हम कर क्या रहे हैं? हम तेल को पकाते हैं, पहले तेल हम डालते हैं, उसमें फिर मिर्च पड़ता है, जीरा पड़ता है, धनिया, प्याज, टमाटर, तेल तो खराब हो गया। यही तेल आपको नुकसान करता है, क्योंकि अभी रैंसिड है। आप तेल नहीं खा रहे हो, आप रैंसिड ऑयल कंज्यूम कर रहे हो, गलत तेल खा रहे हो आप, क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइज्ड ऑयल है, फ्रेश ऑयल नहीं है वो। ऑलिव ऑयल हमेशा फ्रेश खाया जाता है, और कोकोनट ऑयल भी। करें तो बहुत मीडियम फ्लेम पे उसको गर्म करें, धुआं निकलने ना दें। जब धुआं निकले समझिए कि तेल खराब हो चुका है, तेल सड़ चुका है, फेंक दीजिए उसको, मत रखिए उसको। और सबसे गलत काम होता है जब उसको बार बार लोग रीहीट करते हैं, वो तो और खराब चीज है। बाहर हर चीज रीयूज होता है, मतलब हर तेल रीयूज होता है, बाहर आप खाएंगे घर के बाहर, इसलिए बाहर का खाना मतलब एडवाइजेबल नहीं होता, क्योंकि एक ही तेल में कई बार वो फ्राई करते हैं, वो एक तरीके से जहर में पक रहा है सारा खाना।
अब समझ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम रिफाइंड ऑयल के आने से कैसे बनी है। थर्ड वी गो टू पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जहां पे मल्टीपल चेन्स होती हैं। मोनो में एक चेन था, पॉली में एक से ज्यादा चेन होंगे, तो ये और अनस्टेबल है। मोनो फिर भी स्टेबल था उसका केमिकल स्ट्रक्चर, पर पॉली अनसैचुरेटेड और अनस्टेबल है। मतलब थोड़ा सा हीट, थोड़ी सी हवा क्या लग गई, ये रैंसिड हो जाएंगे और ऑक्सीडेशन इनमें कंप्लीट हो जाएगा और ये कंजम्पशन के लायक नहीं रहेंगे। कौन कौन से होते हैं? सोयाबीन हो गया, कनोला हो गया, कॉर्नफ्लावर हो गया, जो भी ऑयल्स आप अपनी किचन में या फिर मार्केट में देखते हैं ना, वो सब पॉली अनसैचुरेटेड फैट का फॉर्म है। एवरी रिफाइंड ऑयल इज पूफा, मींस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विच इज नॉट गुड फॉर यू। आपको कंजम्पशन सैचुरेटेड फैट्स का करना चाहिए, घी का करना चाहिए मोस्टली, पर लिमिट अमाउंट में, और कोकोनट ऑयल का मोस्टली लिमिट अमाउंट में। ज्यादा नहीं खाना है, ज्यादा खाएंगे तो फिर वो फैट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स एनर्जी को स्टोर करता है ताकि जरूरत पड़े तो निकाल पाए। ये बात सही है कि सेल सैचुरेटेड फैट को ज्यादा यूज नहीं कर पाती, इसीलिए उसको इकट्ठा कर देती हैं, पर अगर आप कम क्वांटिटी में लेंगे तो यूज होगा। मोस्टली ऑल वेजिटेबल किचन ऑयल्स में ये पूफा होता है, इजी टू ब्रेक बॉन्ड। बैड फैट होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को बैड फैट कहा जाता है, ये आप याद रखना। ये हमेशा लिक्विड स्टेट में रहेंगे, चाहे रूम टेम्परेचर पे रखो तब लिक्विड, चाहे फ्रिज में रखो तब लिक्विड, कभी सॉलिड नहीं होते। आप देखो आपके घर में जो रिफाइंड ऑयल है, क्या कभी आपने उसको जमता हुआ देखा है? कभी नहीं देखा होगा। कोकोनट ऑयल को जमता हुआ देखा होगा, घी को देखा होगा, पर रिफाइंड ऑयल को कभी आपने जमता हुआ नहीं देखा होगा। मस्टर्ड ऑयल को भी जमता हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि वो पूफा है, वो हमेशा लिक्विड स्टेट में ही रहते हैं। और इसीलिए वो खराब है, क्योंकि जरा सी हवा लगी, जरा सी हीट लगी, दे विल ऑक्सीडाइज। वंस दे ऑक्सीडाइज दे टर्न रैंसिड, वंस दे टर्न रैंसिड दे आर टॉक्सिक फॉर यू। वो टॉक्सिटी आपके सेल को इफेक्ट करती है, जिससे कि आपका सेल भी बीमार पड़ता है, फिर टिश्यू बीमार पड़ता है, फिर ऑर्गन बीमार पड़ता है, फिर आप बीमार पड़ते हैं। तो ये चेन है पूरी। ये हिस्ट्री ऑफ फैट्स थी, जो कि बहुत जरूरी है आपको जानना। अब आप समझिए कि ओमेगा क्या है। हमने एक हिस्ट्री कवर कर ली, सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, बस 3 फैट याद रखिए। अच्छा क्या है? सैचुरेटेड। थोड़ा और अच्छा क्या है? मोनो अनसैचुरेटेड। बिल्कुल अच्छा क्या नहीं है? पॉली अनसैचुरेटेड। सारे रिफाइंड ऑयल पॉली अनसैचुरेटेड ही है मार्केट में, इसीलिए घी ज्यादा खाइए, कोकोनट ऑयल भी खाइए, ज्यादा इन सेंस लिमिट में खाइए। अब जो ओमेगा है ये थोड़ी स्पेशल है, क्योंकि अभी हम कह रहे थे कि पूफा बैड है, पर ओमेगा 3 तो पूफा का ही पार्ट है। पूफा मींस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो भी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, काफी डीप है, इसको समझने के लिए कोई ऐसे पूछेगा नहीं, पर आप जरूर बता सकते हैं उसको, ताकि उसको लगे कि आपको बहुत कुछ पता है, वो समझ जाए कि आपसे वो लेगा तो ज्यादा फायदे में रहेगा। बिकॉज अगर आप भी वही सब बोल रहे हैं जो मार्केट में सब बोल रहे, तो आप और उनमें फर्क क्या रह गया? कल जो सेशन हुआ था यूट्यूब का, मैं नहीं था क्योंकि मेरा सेशन कहीं और था, पर मैंने जब रिकॉर्डिंग देखी तो विक्रम ने क्वेश्चन पूछा था, हम अपने आप को अलग कैसे करें बाकी क्रिएटर से। व्हाट ही सेड कि आप उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करिए। तो आप अपनी नॉलेज को अगर आप डिफरेंट तरीके प्रेजेंट करें, तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर व्यूज एंड मोर अट्रैक्शन फ्रॉम क्लाइंट्स। कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट आर ओमेगाज? थिंक ओमेगा एज अ सुपर हीरो फैट्स। ओमेगा 3 जो है एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की क्लास है, जिसको हम कहते हैं ईपीए डीएचए। ओमेगा को आप 2 पार्ट में बांट दो, ये ओमेगा है, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट हो गया ईपीए, एक पार्ट हो गया डीएचए। इकोसा पेंटेनोइक एसिड इज ईपीए, डोकोसा पेंटेनोइक एसिड इज डीएचए। बस ये याद रखो, ओमेगा 2 पार्ट के होते हैं, ईपीए एंड डीएचए, ईपीए डीएचए, ईपीए डीएचए, बस। ओमेगा का मतलब ईपीए डीएचए है। ओमेगा जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कैटेगरी है, जिसको कि हम एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं, जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है। पूफा अपने आप में खराब है, पीयूएफए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर बैड फॉर यू, क्योंकि वो रिफाइंड ऑयल की कैटेगरी का पार्ट है। पर ये ओमेगा 3 की जो कैटेगरी है, ये एसेंशियल ऑयल में आती है, इट इज अ सब कैटेगरी, इट इज गुड फॉर यू। EPA and DHA. EPA is eicosanoic pentanoic acid, DHA डोकोसा पेंटानोइक एसिड। ओमेगा 3 के अलावा ओमेगा 6 भी एग्जिस्ट करता है, ओमेगा 9 भी एग्जिस्ट करता है, जस्ट नॉट ओमेगा 3। मूविंग ऑन टू सेकेंड स्लाइड। EPA के क्या बेनिफिट्स है? EPA फीटल ग्रोथ को बढ़ाता है।
जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है, उसका प्लेसेंटा से उसके न्यूट्रिशन उसके बेबी को मिलता है, ईपीए उस ब्लड फ्लो को जो मदर से बेबी में हो रहा है उसको इंक्रीज करता है। अब लॉजिक क्या है, जब ब्लड बढ़ेगा न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे, सेल ग्रोथ होगी, सेल ग्रोथ होगी, बेबी हेल्दी रहेगा। प्री मैच्योर जो बेबी डिलीवर होते हैं उनको रोकता है। पर आप कहोगे कि बॉटल्स में लिखा रहता है कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को देना नहीं है। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि आप दे सकते हैं, पर क्यों नहीं देने के लिए कहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फीटल ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट ईपीए रोल प्ले करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, देखिए ओमेगा कभी कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करता है। ओमेगा कभी कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करता है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे कि बैड अपने आप कम होता है। इस बात को याद रखिए, ओमेगा कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करता। यस, कॉमन लैंग्वेज हम ये जरूर कहते हैं कम करता है, पर रियलिटी में ईपीए आपके एचडीएल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से एचडीएल फिर एलडीएल को कम करता है, एंड वी से कोलेस्ट्रॉल आपका कम है। ईपीए गिव्स सेल मेम्ब्रेन इलास्टिसिटी। याद रखिए, एक सेल की हम बात कर रहे थे, सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। एक सेल, दो सेल, दो सेल कैसे बात करेंगे? सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है। एक ऑर्गन का एक फंक्शन होता है, जो काम लिवर का वो काम ब्रेन का नहीं, जो काम ब्रेन का वो काम आपके लंग्स का नहीं है। दे आर स्पेशलाइज सेल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। लंग्स का अपना एक काम है, उन सेल सब में कॉमन है, पर सेल का फंक्शन डिफरेंट है। तो एक ऑर्गन में सेल जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक पूरे ऑर्गन की फंक्शनिंग को रेगुलेट आप नहीं कर सकते। पर कम्युनिकेशन के लिए उनके सेल मेम्ब्रेन में इलास्टिसिटी होनी चाहिए, जो ईपीए देता है। अगर ईपीए नहीं होगा, सेल्स में क्योस हो जाएगा। क्या आपने ऐसी फुटबॉल टीम देखी है जहां पे लोग बात नहीं कर रहे फिर भी मैच जीत गए? कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। मैच वही टीम जीती जिसके आपस में कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होता है। तो अगर आपके सेल्स में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन इक्वल नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, योर सेल्स विल सफर, योर ऑर्गन विल सफर। और ये काम सिर्फ ईपी कर सकता है। मैं एक फंक्शन देख के बहुत हैरान था, डीएनए कितने इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। ईपीए डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, उसको तोड़ने से बचाता है। डीएनए इज हाउस्ड इनटू न्यूक्लियस। डीएनए इज इन न्यूक्लियस। डीएनए पर न्यूक्लियस के आगे जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्रोटेक्ट करेगा ईपीए करता है, एंड दस योर डीएनए इज प्रोटेक्टेड। नहीं तो क्या है? डीएनए स्ट्रैंड्स में ब्रेक, क्या एंड है? जब डीएनए टूटता है तो सेल डिसफंक्शन सेल में क्या होने है? लग जाता है। शिवम शिवम, एक मिनट, आप ना, आप म्यूट ऑल कर दीजिए पार्टिसिपेंट्स को। ऑडिबल में हूं? ठीक। और मैं कह रहा था कि ईपीए जो है आपके डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। अगर डीएनए के फ्रैगमेंट्स टूट गए, डीएनए ही गाइड करता है कि सेल कैसे फंक्शन करेगा। डीएनए ही बताता है कि कब क्या चीज आगे आगे पीछे होगी, कब कौन सा न्यूट्रिशन आएगा, कब किस न्यूट्रिशन का मेटाबोलाइजेशन होगा, ये सब डीएनए बताता है। डीएनए स्मॉलेस्ट पार्ट। डीएनए इज लाइक अ ब्रेन विच गवर्न सेल एक्टिविटी। पर डीएनए को हेल्प मिलती है ईपीए से। ईपीए उसको गार्ड करता है, किसी भी चीज कोई उसको डैमेज ना करे, जैसे कि रेडिएशन, जैसे कि टॉक्सिन्स। तो ईपीए एक्ट्स लाइक अ गार्ड टू डीएनए। फीमेल्स को आजकल बहुत सारी हार्मोन इश्यूज हो रहे हैं, उनको जनरली पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, एक्सवाईजी, बहुत सारे होते हैं, मुझे दो ही तीन नाम पता है, प्रोबेबली और भी आगे आने वाले टाइम में बढ़ेंगे भी। हार्मोनल इश्यू होने का एकमात्र कारण है लैक ऑफ ईपीए खूब या डिक्रीज ईपीए। तो अगर किसी को हार्मोन का इश्यू है, इट कुड बी मेल ऑल्सो, कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन हेल्दी नहीं है, टेस्टोस्टेरोन लो है, बॉडी बिल्ड नहीं हो रही है, वर्क ऑन योर ओमेगास, वर्क ऑन योर ईपीएस। क्योंकि ईपीए विल रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ योर हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन से ही आपकी पूरी बॉडी गवर्न होती है। ईपीए ऑल्सो फाइट्स इन्फ्लेमेशन। अब एक बहुत काम की आपको बात बता रहा हूं, जिस भी बीमारी के पीछे ITIS है, जैसे अर्थराइटिस या कोई और बीमारी जिसमें जिसके लास्ट में ITIS होता है,
इट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन। थंब रूल है ये। कोई भी बीमारी के आगे अगर आप IITIS देख रहे हैं, मतलब वो इन्फ्लेमेशन के कारण ही हुई है। और EPA इन्फ्लेमेशन को कम करता है। EPA रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। कैसे? क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम होते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। इन्फ्लेमेशन कम करने की कोई दवा नहीं है सिवाय स्टेरॉइड के, डॉक्टर के पास। स्टेरॉइड के कितने भयंकर साइड इफेक्ट हो सकते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, गूगल आपको सब बता देगा। सोचिए, स्टेरॉइड के बिना स्टेरॉइड का इफेक्ट आप कैसे अपनी बॉडी में नेचुरली क्रिएट कर सकते हैं? बाय सप्लीमेंटिंग विद EPA। मैं DHA की बात नहीं कर रहा, ओमेगा 3 की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ EPA के आपको गुण गिना रहा हूं मैं। जनरली हम ओमेगा 3 के गुण, मतलब ओमेगा 3 के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि EPA का क्या रोल है, DHA का क्या रोल है, ताकि कोई पर्सन आपके पास आए प्रॉब्लम को लेके तो उसको बोलिए कि आपको नीड DHA की ज्यादा है, आपको नीड EPA की ज्यादा है, या आपको नीड दोनों की है। दैट विल मेक यू अ गुड कंसल्टेंट, ना कि नहीं कि आप ओमेगा खाइए। वो तो सभी कहते हैं। किसी की बॉडी में इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड बीमारी है, उसको EPA ज्यादा चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, तो ओमेगा 3 और EPA जो है कम्युनिकेशन सेल्स के बीच में बहुत अच्छे से बैठाते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट वही है। और सबसे बड़ी बात, कोई कहता है मुझे थकान महसूस हो रही है, एनर्जी नहीं रहती है। EPA आपको एनर्जी देता है, आपको नहीं देगा, वो सेल को देगा। वो आपको जानता नहीं है, वो सेल को जानता है। बस सेल को एनर्जी मिल गई तो आपको मिल जाएगी। कोई फीमेल होती हैं, कोई मेल होते हैं, मैं बहुत थक जाता हूं, मैं थकने के बाद रिकवर नहीं कर पाता हूं। जिम वालों को क्यों दिया जाता है मुझे बताइए ओमेगा 3? क्योंकि इट प्रोवाइड्स एनर्जी ऑल्सो। मसल बिल्डिंग तो होती है, रिपेयरिंग होती है, जॉइंट्स मोबिलाइज होते ही हैं, पर एनर्जी मिलती है आपको इससे। ये सिर्फ कम EPA का है, सिर्फ एक न्यूट्रिएंट इतने सारे गुण के साथ आता है। DHA की हम जब बात करते हैं, ये मान के चलिए आप, DHA हमारे 80% 70% ब्रेन DHA से बना हुआ है, रेटिना DHA से बना हुआ है। मींस किसी को आंख की दिक्कत है, किसी को ब्रेन की परेशानी है, आंख बंद करके DHA बोल दो उसको। यू विल नॉट बिलीव, मार्केट में सिर्फ DHA के सप्लीमेंट, सिर्फ और सिर्फ DHA ऑयल आता है। EPA भी उसमें नहीं है, क्योंकि उसको DHA ज्यादा चाहिए होता है। किसी को ब्रेन से रिलेटेड परेशानी है, किसी को आंख से रिलेटेड परेशानी है, मैकुलर डिजेनरेशन हो रहा है, आईज थोड़ी वीक है, आईज ड्राई हो रही है, पानी ज्यादा निकलता है, खुश्की हो रही है आईज में, सिंपल समझ जाओ इसके अंदर DHA कम है भाई। उसको DHA सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि एसेंशियल फैटी एसिड्स मींस आपकी बॉडी को नहीं बना सकती है। जो चीज आपकी बॉडी नहीं बना सकती है वो तो आपको आगे से सोर्स करना पड़ेगा ना, तो आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं लेंगे तो अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। डेफिशिएंसी से बीमारियों को आप अट्रैक्ट ज्यादा करते हो। डेफिशिएंसी इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी यू विल बी प्रोन टू गेट डिजीज्ड। इसीलिए DHA ब्रेन हेल्थ और आई हेल्थ में बहुत हेल्प करता है। ट्राई जो एक कोलेस्ट्रॉल होता है रिड्यूस करता है, वो भी LDL HDL टोटल। जो ग्लिसराइड आप ये देख रहे हैं, ये ग्लिसराइड एक लिपिड का फॉर्म है, ये भी जब बढ़ा हुआ होता है तो उसको DHA भी कम करता है EPA के साथ मिलके। अब हम बात करते हैं ओमेगा 6 की। जनरली ओमेगा 3 के बारे में ही हमने तो सुना, जाना, समझा और पढ़ा है। ओमेगा 6 क्या होता है? ओमेगा 6 का बेसिक फंक्शन समझ लीजिए, सेल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। हमारे स्किन का क्या मॉइस्चर होगा ये रिटेन करने में ओमेगा 6 हेल्प करता है। यू विल नॉट बिलीव, डेफिशिएंसी ऑफ ओमेगा 6 कैन आल्सो कॉज डेथ। ये लिखी हुई लाइन है बुक की, डेफिशिएंसी ऑफ ओमेगा 6 कैन कॉज डेथ। पर आज तक कभी हुई नहीं, क्योंकि हम ओमेगा 6 इतना ज्यादा ले लेते हैं जिसकी हमको जरूरत ही नहीं है। सवाल ये है कि हम कैसे लेते हैं। जो ऑयल आप खाते हैं उसमें ओमेगा 6 ही होता है। Every oil that your food is cooked in contains high quantities of omega 6, and omega 6 is pro-inflammatory। मतलब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं है, पर आप ओमेगा 6 ज्यादा खाओगे ना, तेल वाला खाना ज्यादा खाओगे तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन कैसी? सेलुलर इन्फ्लेमेशन। आपकी सेल थिक हो जाएगा, आपकी सेल वॉल बढ़ जाएगी, सूजन क्रिएट हो जाएगी। जब सेल क्रिएट होगी तो आपका ऑर्गन डिजीज हो जाएगा, जिसको फैटी लिवर भी कह सकते हैं, अगर वो चीज लिवर में हो रही है तो। बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि ओमेगा 6 का कंजम्पशन आप ज्यादा कर रहे हो। आइडियल जो रेशियो है 6 and 3 का, समझिए आप क्या है। बेस्ट रेशियो ओमेगा 6 to B is 3 to 4 times higher than omega 3 only। पर आज के टाइम में 30-40% ऊपर हम कंजम्पशन कर रहे हैं, ओमेगा 3 तो हम लेते ही नहीं है।
सवाल आता है ओमेगा 3 क्यों खाना चाहिए? क्योंकि आप 6 खा रहे हो, सिंपल। कोई बोलो मैं क्यों खाऊं ओमेगा 3? क्योंकि आप 6 खा रहे हो। आप 6 खाना छोड़ दो, तेल खाना छोड़ दो। आप हो गया यार ये कैसे करूं मैं? तो फिर खाओ ओमेगा 3 आप। दोनों का बैलेंस चाहिए आपकी बॉडी में। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ईएफए उसको कम करता है, ओमेगा उसको बढ़ाता है। अगर आपने ईएफए की जगह ईपी यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपने ईपीए नहीं लिया तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ जाएंगे, जिससे कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको ईपीए लेना पड़ेगा, ताकि ये इन्फ्लेमेशन कंट्रोल्ड रहे। और अगर इन्फ्लेमेशन बॉडी में हुई तो आपको जो मोटापा लगता है ना, वो मोटापा नहीं, वो सूजन है कहीं ना कहीं। वो आपकी सेल्फ इन्फ्लेम्ड है। मोस्ट ऑफ द डिजीज इन टूडेज मॉडर्न एरा आर ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, सेलुलर इन्फ्लेमेशन। उसकी कोई दवा नहीं है सिवाय ईपीए डीएचए के। इन्फ्लेमेशन की वजह से सैकड़ों बीमारियां होती हैं आज की डेट में, क्योंकि सेल्स डिजीज्ड हैं, सेल्स नॉर्मल साइज के नहीं है। इन्फ्लेमेशन है क्योंकि हम ओमेगा 6 इतना ज्यादा खा रहे हैं। फास्ट फूड में क्या होता है? तेल होता है, रिफाइंड ऑयल होता है, 6 खा रहे हैं हम ओमेगा 6 इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कि हम अपने बॉडी इन्फ्लेमेशन को खुद ही बढ़ा रहे हैं, इसलिए बीमारियां हो रही हैं। अब आप समझ पा रहे हैं कि क्या बीमारी और सब चीजों का लिंक कैसे बैठ रहा है, तेल का, ओमेगा का, ईपी का, डीएचए का। इसलिए मैं सारी आप कहानी बता रहा हूं, ताकि आप समझ पाए कि जड़ क्या प्रॉब्लम की, ताकि आप बता भी पाए, समझ भी पाए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। एलेक्सिर ऑफ लाइफ, यू कहते थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं, टेक्निकल बातें बहुत सारी हो गई, सारा टेक्निकल पोर्शन लगभग खत्म ही है। तो आप रिलैक्स कर सकते हो, कि बहुत ज्यादा आपको सोचना समझना नहीं पड़ेगा, बस अब नॉर्मल तरीके से प्रेजेंटेशन होंगी। ओमेगा एलेक्सिर ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने एबिलिटी दिखाई है लोगों की लाइफ को चेंज करने में। किसी का प्लाक जमा हुआ है, किसी का हार्ट फंक्शन ठीक नहीं है, किसी को स्किन की दिक्कत है, किसी का डायबिटीज है, और बहुत किसी को टेंशन, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा, अगर वो लेगा तो उसकी तो लाइफ ही चेंज हो जाएगी ना कहीं ना कहीं, और लॉन्जेटिविटी भी बढ़ेगी लाइफ की। अगर आपने हार्ट हेल्थ इंप्रूव कर दी, तो हार्ट हेल्थ इंप्रूव होने के बाद इट मींस यू एडिंग 20 to 25 इयर्स ऑफ लाइफ इनटू दैट पर्सन। कितनी बड़ी बात है। ओमेगा से एक्चुअल लाइफ बढ़ती है, तभी इसको एलेक्सिर ऑफ लाइफ कहा जाता है, बिकॉज ये लाइफ को इंक्रीज करता है, लाइफ स्पैन को। ये इंक्रीज नहीं करता है, ये उन रोड ब्लॉक्स को हटा देते हैं जिससे किसी की लाइफ कम हो सकती है। बस लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इमेजिन एक हेल्दी इजेक्शन फ्रैक्शन जो हार्ट का होता है, अगर वो हेल्दी रहे तो क्या आपकी क्या लाइफ रहेगी? आप दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। पर नहीं प्रॉपर है तो आप ढंग से उठ भी नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपको पता है मेरा हार्ट कहीं प्रॉब्लम में ना आ जाए। इसीलिए ओमेगा उस चीज का ख्याल रखता है। इसलिए कहते हैं एलेक्सिर ऑफ लाइफ इज ओमेगा 3। ओमेगा की डीप वर्किंग आप समझिए थोड़ा सा। ये डीप वर्किंग जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक आप इसको कैप्सूल के फॉर्म में सोचो कि ओमेगा 3 जैसा कैप्सूल जो कि हमको मिल जाता है, हम खा लेते हैं और बस। इट इज जस्ट नॉट दैट, इट इज जस्ट नॉट दैट। ओमेगा 3 सेल्स पे वर्क करता है, कहीं पे वर्क नहीं करता, आपकी इन्फ्लेमेशन को एक्चुअली डाउन करता है, सिम्फनी क्रिएट करता है बॉडी। मैंने क्या कहा था? बॉडी इज अ होलसम मशीन। स्टार्टिंग मैंने कहा था ना, बॉडी डोंट सी बॉडी एज एन आइसोलेटेड ऑर्गन्स या ऑब्जेक्ट, होलसम मशीन, सब इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए जो ओमेगा है वो हार्मनी क्रिएट करता है आपकी पूरी बॉडी में। अगर सेल्स पूरी बॉडी के सोचिए कम्युनिकेट करेंगे अच्छे से, तो कितनी अच्छी आपकी बॉडी वर्क करेगी, कितने अच्छे एंजाइम्स आपके बिल्कुल राइट टाइम रिलीज होंगे। ईपीए का एक और रोल होता है स्लीप साइकिल को मेंटेन करना। कोई कहता है मुझे स्लीप बड़ी खराब, मेरे को नींद ना टाइम पे आती ना टाइम पे जाती है, ईपीए दे दो, उसका स्लीप साइकिल ठीक हो जाएगा। ये काम ईपीए करता है, वो सेल्स को ठीक करता है ताकि सिग्नलिंग बेटर हो। जब सिग्नलिंग बेटर, मैं आपको बोलूं कि आप मेरी मीटिंग में आओ, और मैंने ग्रुप पे डाली नहीं चीज ये, और मैं 10 बजे वेट कर रहा हूँ, कोई आएगा? कोई नहीं आएगा ना, क्योंकि मैं अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाया। अगर सेल अपनी बात दूसरे सेल को कम्युनिकेट नहीं करेगा तो दोनों काम कैसे करेंगे साथ में? तो ऐसे पूरी बॉडी सफर होगी। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन पूरे सेल्स के बीच में हो, ये ध्यान रखता है ओमेगा 3, जिसमें कि ईपीए एंड डीएचए होता है। ओमेगा 9 की मैं आपको बात बताना भूल गया। ओमेगा 9 एसेंशियल फैटी एसिड नहीं है। 9 आपकी बॉडी बन जाता है, 3 and 6 नहीं बनता है। तो ओमेगा 3 टाइप के होते हैं, 3, 6, 9। सिंपल 3 का टेबल याद कर लो। ओमेगा 3 टाइप के होते हैं, 3, 6, 9। सबसे इंपॉर्टेंट होता है 3, फिर होता है 6, 9 उसको भूल ही जाइए, क्योंकि वो बॉडी में बन जाता है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जितनी ज्यादा 3 and 6 की है। बट रिमेंबर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 3 टाइप के होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। और ये तीनों सब कैटेगरी हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बैड फैट है, पर ओमेगा 3, 6, 9 गुड फैट्स में काउंट होते हैं।
क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम करते हैं, सिग्नलिंग बढ़ाते हैं, इलास्टिसिटी प्रदान करते हैं, हार्ट की मसल को इलास्टिक करते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ताकि अच्छे से कंप्रेस हो पाए, वो सॉरी बीट कर पाए हार्ट आपका। इनके बहुत सारे फायदे हैं, मेजर फायदे मैंने आपको बता दिए, कुछ हम अभी आके देखेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या है? ये आपकी हार्ट हेल्थ को बूस्ट करता है, ब्रेन को शार्प करता है, आपकी जॉइंट्स को सूद करता है। आई थिंक शुभम से अच्छा यहाँ पे कोई नहीं होगा अपना टेस्टिमोनियल देने के लिए। हम उनसे भी बात करेंगे कैसे उनको जॉइंट हेल्थ में कितना फायदा मिला, वो लाइव टेस्टिमोनियल आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये सप्लीमेंट सिर्फ नहीं है, इट इज योर बॉडीज बेस्ट फ्रेंड। ओमेगा 3 आर योर बॉडीज बेस्ट फ्रेंड। कैसे? देखिए उसको। ओमेगा 3 के जो मेन फंक्शंस है वो सारे यहाँ पे लिखे हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ में आपको फायदा करता है, अस्थमा जिसको है उसको जो अटैक्स होते हैं उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम करता है, फ्लूइडिटी बढ़ाता है, इलास्टिसिटी बढ़ाता है। स्किन में जिसको एक्जिमा है, जिसको डर्मेटाइटिस है, जिसको सबोरियल डर्मेटाइटिस है, जिसकी इची स्किन है, जिसका हेयर फॉल है, उसके लिए बेस्ट है ओमेगा 3। जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, क्योंकि मोबिलिटी बढ़ाता है, चिकना करता है। और ब्रेन, क्योंकि ब्रेन आपका 80% डीएचए से बना है, अगर डीएचए सप्लीमेंट नहीं करेंगे न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। डीएचए बेसिकली पूरे सेल का जो आउटर लेयर है उसको आप मान लीजिए, अगर आउटर लेयर हेल्दी नहीं रहेगी, रिच नहीं होगी फैट से, तो कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स प्रॉपर नहीं होगा, न्यूरॉन्स आपस में बात नहीं कर पाएंगे। और हमारे ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। सोचिए अगर इतनी बड़ी संख्या के न्यूरॉन्स ढंग से बात नहीं कर पाए तो क्या असर पड़ेगा आप पे। हार्ट हेल्थ को कैसे ठीक करता है? कोलेस्ट्रॉल लो करके, प्लाक को कम करके, क्योंकि प्लाक जो फॉर्म होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो प्लाक भी रिड्यूस होगा। और हार्ट की मसल्स को इलास्टिक करता है ताकि अच्छे से वो पंप कर पाए। और ब्रेन फंक्शन को कैसे इंप्रूव करता है? डीएचए डिप्रेशन को कम करता है, मूड डिसऑर्डर को कम करता है, राइट। स्ट्रेस कम होगा जब आपका मूड ठीक रहेगा। डाइजेस्टिव इश्यू जिसको होते हैं उसको एपीए डीएचए दीजिए, उसके ठीक होने लग जाएंगे। ये इसके कुछ बेनिफिट्स थे बेसिकली। अब हम आते हैं बेनिफिट्स ऑन वाइटल ऑर्गन्स। प्लीज जिसका भी माइक ऑन है आप उसको म्यूट कर दीजिए। ओमेगा 3 जो, अब सवाल ये है कि हमने सब समझ लिया कि भाई ओमेगा 3 बहुत बढ़िया है, वो ये करता है वो करता है। क्वेश्चन ये कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे उसका असर क्या है। इसीलिए मैंने इंडिपेंडेंट स्लाइड्स बनाई हैं, ब्रेन के लिए, लिवर के लिए, हार्ट के लिए, ताकि समझ पाए इंडिपेंडेंट उसका क्या असर होता है ऑर्गन्स पे। सोचिए एक गोली है, असर उसका कितना बड़ा है। तभी उसको कहा गया कि एलिक्सिर ऑफ लाइफ। सिर्फ एक गोली इतने सारे काम करती है। इंप्रूव कॉग्निटिव फंक्शन, जिसको लगता है कि मेरे को अटेंशन देने में दिक्कत हो रही है, मैं चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता हूँ, या मैं कैलकुलेशंस वाले काम नहीं कर पाता हूँ, आई लूज ट्रैक ऑफ द थॉट्स। कमरे में गए, क्यों आए थे, भूल गए। बुक खोली, क्या पढ़ने के लिए खोला था, भूल गए। चाबी कहाँ रखी है, भूल गए। कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे। प्लानिंग नहीं कर पा रहे आप चीजों को प्लान नहीं कर पा रहे। दैट इज बिकॉज यू हैव अ डिक्लाइन कॉग्निटिव फंक्शन एंड ओमेगा 3 इंप्रूव्स दैट। डीएचए सपोर्ट ब्रेन स्ट्रक्चर, एनहांसिंग लर्निंग एंड मेमोरी। जिसको चीजें अच्छे से याद नहीं होती हैं, जिसको इरिटेशन ज्यादा होता है, उसको पढ़ने मन नहीं लगता है, कोई काम करने मन नहीं लगता, गिव देम ओमेगा 3, उनका मन लगना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इट इंप्रूव्स कम्युनिकेशन विद इन द ब्रेन। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, आपको लगता है कि आप छोटी छोटी चीजों को बहुत डिफिकल्ट मान लेते हो, यार हो नहीं रही कैसे होगा, बिकॉज ब्रेन नो सपोर्टिंग। और कॉग्निशन आपकी कॉग्निशन हो ही नहीं पा रहा है ब्रेन में। कॉग्निटिव एबिलिटीज इसलिए नहीं है क्योंकि सिग्नलिंग, और जो सिग्नलिंग है वो न्यूरॉन से वो इनकम्प्लीट है। इन्फॉर्मेशन पास ही नहीं हो पा रही। मैंने बॉल फेंकी, बॉल कैच ही नहीं कर रहा है कोई, तो कैसे पास बॉल होगी। इसीलिए ये काम डीएचए का है, जो कि ब्रेन में असर करता है। एंटी एरिथमेटिक प्रॉपर्टीज ओमेगा में है, जिसकी इरेगुलर हार्ट बीट है। ओमेगा 3 लेगा, उसकी जो हार्ट बीट है वो रेगुलर होने लग जाएगी, क्योंकि ये मसल्स को इलास्टिक करता है। जिसका हार्ट में पेसमेकर यूज हुआ, या फिर जिसको पैल्पिटेशंस बहुत होती हैं, जिसका दिल, उसको लगता है कि मेरा दिल निकल के बाहर आ जाएगा, बहुत ज्यादा धड़क रहा है, उसकी हार्ट बीट प्रॉपर नहीं है। कुछ नहीं करना, जो डॉक्टर कह रहे करते रहिए, बस मेरे कहने से ओमेगा आप ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं, 1-2 ओमेगा खाइए, स्लोली स्लोली यूल सी उसका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल होने लग गया, क्योंकि वॉल्स इलास्टिक हो रही हैं हार्ट की, जो कि रिजिड हो चुकी हैं। और भी इनके बेनिफिट्स हैं, पर मैंने सिर्फ मेन ही यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी आप और भी स्टडी कर सकते हैं। लिवर का देखिए, फाइब्रोसिस जो होता है लिवर में, उससे प्रोटेक्ट करता है ओमेगा 3। फाइब्रोसिस क्रॉनिक कंडीशन है, सॉरी रैम्पेंट है, मतलब हर किसी को आपको आप देख रहे हैं कि फाइब्रोसिस हो रहा है। लिवर सिरोसिस होता है फाइब्रोसिस के बाद।
क्योंकि जब सिरोसिस होता है बेसिकली, जब स्कार्स बहुत ज्यादा क्रिएट आपके लिवर पे हो जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो जो स्कार्स हैं वो लिवर की फंक्शन को इम्पैक्ट करता है। फैटी लिवर मतलब आपके सेल का साइज बढ़ रहा है, जब सेल का साइज बढ़ेगा इट मीन वहां पे इंजरी हुई है, फिर लिवर अपने आप को जब सेल फिल करता है स्कार फॉर्म कर देता है, वो स्कार ही फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस में जाके कन्वर्ट होते हैं आगे। फैटी लिवर ही स्टार्टिंग स्टेज बहुत अच्छी चीज नहीं है। अगर आपने ओमेगा 3 सप्लीमेंट नहीं किया तो जो स्कारी टिश्यूज फॉर्म हुए हैं कल को आपको जगह प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। बेटर है अगर फैटी लिवर डायग्नोस हुआ है तुरंत आप उनको बोलिए ओमेगा 3 से सप्लीमेंट करें। लंग्स पे असर क्या है? एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। एस्थमा इज नथिंग बट अ इंफ्लेमेशन ऑफ योर लंग्स ब्रोंक्यूल्स। इतना बड़ा होना चाहिए छेद, इतना है, कंस्ट्रिक्टेड है, तो इतने छेद से हवा कैसे फिर जाएगी? अगर छेद बड़ा होगा अच्छे से आप सांस ले पाओगे, क्योंकि वहां पे इंफ्लेमेशन है आपकी ट्यूब में, कंस्ट्रिक्टेड है ट्यूब हो, तो जब आप पंप लेते हो तो टेम्परेरी ये खुल जाता है, तो आपको लगता है कि सांस मुझे आ रही है, वो स्टेरॉइडल इफेक्ट होता है। पर अगर आप नेचुरली किसी तरीके से उसको डायलेट कर दें उसके ब्रोंक्यूल्स को, उसके ट्यूब्स को, तो शायद उसको सांस और आसानी से आने लग जाएगी। ये एक दो दिन का काम नहीं है, इट टेक्स टाइम, हो सकता है 4-5 महीने लग जाए, पर रिजल्ट अच्छा होगा। आपको उसको ये नहीं कहना कि तुम पफ लेना छोड़ दो, डॉक्टर की कंसल्टेशन में आपको इंटरफेयर करना ही नहीं है, बस अपना एड ऑन करना है, क्योंकि ये नुकसान नहीं करेगा उसको, और मिनिमम डोज से करना है शुरू, एक खा लो, दो खा लो बस। सीओपीडी और एस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन में बहुत हेल्प करता है, बिलीव में बहुत हेल्प करता है। खांसी जिसको बहुत ज्यादा आती है, प्रॉब्लम रहती है, बलगम आता है, उसको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो कुछ नहीं है, वो रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जी कहाँ से होती है? क्रिएट इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कौन ठीक करता है? ईपी। ईपी कहाँ होता है? ओमेगा 3 में। सिंपल चेन है ये। मूविंग ऑन, व्हाई टू सप्लीमेंट विद ओमेगा 3? भाई ओमेगा 3 हमको क्यों खाना चाहिए? सारी बात बिल्कुल सही है, हमको इंपॉर्टेंस पता चल गई, ये होता है वो होता है, पर हम क्यों खाएं उसको? इसलिए खाइए क्योंकि आपकी डाइट में ओमेगा 3 नहीं है। समझिए इस बात को, एसेंशियल क्यों कहा गया? क्योंकि आप उसको नहीं बनाते हो। तो जो चीज आप नहीं बनाते वो तो आप लोगे ना। अब भाई आप गेहूं उगाते नहीं हो, रोटी खानी है, आप खरीदते हो कि नहीं खरीदते? क्यों? क्योंकि आपको खानी है, जरूरत है आपको। आप बाहर जाओगे, खरीदोगे, रोटी बनाओगे, खाओगे, क्योंकि आप खुद नहीं बना सकते, आपकी बॉडी खुद गेहूं को नहीं बना सकती है। जो चीज आप खुद नहीं बना सकते वो आपको आगे से प्रोक्योर करना पड़ेगा, यू विल हैव टू सप्लीमेंट इट। जब आप ये बात करते हैं हम सप्लीमेंट क्यों खा, लोग कहते हैं अरे हम अलसी के बीज खा लेंगे, कहते हैं लोग, अरे हम अच्छा खाना खा लेंगे, अरे भाई हम कॉड लिवर ऑयल हम खा लेंगे। मैं यहाँ फॉर एवर की सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल सप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। आई एम टारगेटिंग ऑन द वर्ड सप्लीमेंटेशन। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ईपीए डीएचए आपकी बॉडी में तुरंत अब्सॉर्ब होता है, समझना ये बात, कोई आपसे पूछे जवाब देना। ईपीए डीएचए का अब्सॉर्प्शन बॉडी में तुरंत होता है। अलसी के तेल में एएलए होता है, ईपीए डीएचए नहीं होता है। ओमेगा 3 होता है पर एएलए के फॉर्म में होता है, अल्फा लियोनिलिक एसिड। हमारी बॉडी में एएलए कभी अब्सॉर्ब नहीं होता, वो कन्वर्ट होगा ईपीए डीएचए में पहले, तब हम हमारी बॉडी उसको यूज कर पाएगी। और एएलए का कन्वर्जन सिर्फ मात्र 10 से 15% है। अगर आपने 100 ग्राम अलसी के बीज खाए तो 10 ग्राम बस आपको ईपीए डीएचए मिल जाएगा, और यहाँ आप एक गोली में 300-400 खा सकते हो। तो कौन सा अच्छा है बताइए? कहने के लिए तो होगा कि नहीं हम तो ओमेगा 3 खा रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा। अरे भाई आपकी डोज ही प्रॉपर नहीं है, अपनी डोज ठीक करिए, बीमारी ऑटोमेटिकली आपकी ठीक हो जाएंगी। एएलए का कन्वर्जन कहाँ होता है? ईपीए डीएचए में। बाय व्हाट परसेंटेज? ओनली 10 to 15%। ये मेडिकल जर्नल का डेटा है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं खुद भी नहीं कह रहा हूँ, ये आपको चाहिए मैं आपको भेज दूंगा। 10 to 15% इज ओनली कन्वर्टेड इनटू ईपीए डीएचए, जो कि बहुत कम है, इतना आपकी बॉडी यूज ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए आपको प्रॉपर ईपीए डीएचए का सप्लीमेंट खाना है। डोंट प्रमोट ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन, प्रमोट ईपीए डीएचए सप्लीमेंटेशन, बिकॉज वो कन्वर्टेड फॉर्म है जो कि फिश ने किया है। इसीलिए हमको सप्लीमेंट करना चाहिए। और बाकी चीज आपको वैसे खाना, अलसी के बीज खाइए, तेल पीजिए, बट अगर आप थेरेप्यूटिक डोज के लिए खा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है आपको, तब खाना है। बेटर इज टू सप्लीमेंट विद ईपीए डीएचए ओनली, नॉट विद एएलए। वेजिटेरियन, आई नो अलसी के कैप्सूल्स आते हैं, वो खाते हैं, खा सकते हैं। अभी एक डिबेटेबल टॉपिक है कि वेजिटेरियन है तो फिर नहीं खा सकते। पर आप एक बात सुनिएगा, मैं आपकी खुद की चॉइस है, आप
आपको जो खाना आप खाइए जिसमें आप कंफर्टेबल है वही खाइए। ऐसा नहीं कि ALA से कुछ फायदा नहीं होगा, होगा पर शायद आपको बहुत ज्यादा खाना पड़े, आप खुद इतना नहीं खा पाए और शायद फायदा भी ना हो। पर बस मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, जो नॉन वेज पार्ट होता है ओमेगा 3 के सप्लीमेंटेशन, वो उसका होता है कोटिंग, वो होती है जेलेटिन से बनी। करेक्ट। जेलेटिन 70 to 60% दवाइयों में ऑलरेडी मार्केट में है। मींस अगर आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, अगर आप BP की दवा खा रहे हैं, चांसेस हैं कि वो जिस कैप्सूल में होगा वो जेलेटिन से ही बना हुआ है। दैट मीन्स आप ऑलरेडी वो चीज कंज्यूम कर रहे हो पहले से। ऐसा नहीं कि आपसे ओमेगा 3 में ही वो चीज ले रहे हो। जेलेटिन एक केसिंग होती है ताकि अंदर का कंटेंट सड़े ना। कोई कहता है जेलेटिन की कोटिंग है, तो आप बोलो इसलिए कहिए क्योंकि अंदर का कंटेंट वो रैंसिड ना हो, वो सड़े ना, वो प्रोटेक्टेड रहे। बाकी फिर उसकी उसकी चॉइस है, पर आप उसको अवेयर करा सकते हैं कि मैक्सिमम मेडिसिन जो मार्केट अवेलेबल है वो जेलेटिन की केसिंग में ही आती हैं। तो अगर वो कंफर्टेबल होगा तो खाएगा, नहीं तो आप उनको ऑल्टरनेटिव्स बता सकते हैं, जैसे अलसी के दाने हुए या फिर अलसी का तेल हुआ। अगर वो उसमें कंफर्टेबल है दे कैन हैव इट। बट आई वुड से अगर बॉडी प्रॉब्लम है, डिजीज है कोई, तब सप्लीमेंटेशन करेंगे तो आई थिंक जल्दी फायदा मिल जाएगा। बाकी जैसा उनको ठीक लगे आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, पर आपको फोर्स नहीं करना, उसके लिए बस आपको अवेयर करना है। इंपॉर्टेंट है कि डेफिशिएंसीज क्या क्या है, किसी को पता ही नहीं कि उसके अंदर डेफिशिएंसी है। कोई कह रहा है भाई मैं तो नहीं खाऊंगा, मेरे को जरूरत ही नहीं है। आप उसको बोलो कि अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, नेल्स आपके ब्रिटल हो रहे हैं, मतलब टूट जाते हैं, फीमेल्स में बहुत होता है, नेल बड़े क्यों नहीं रख पा रही हूँ टूट जाते हैं, काम क्यों नहीं कर पा रही हूँ टूट जाते हैं, ब्रिटल नेल्स, क्रॉनिक फटीग, जॉइंट पेन, कमर में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, एज नहीं दर्द वाली पर दर्द हो रहा है, तुरंत इन दिमाग में क्लिक करना चाहिए ओमेगा की डेफिशिएंसी है, तुरंत। ये रिवर्स कर सकते हैं साइंस ऑफ एजिंग एंड इट कैन लीड यू टू पाथ ऑफ वाइटैलिटी, जहां भी कोई दिक्कत ना हो। सिंपल सी बात है, जॉइंट पेन है, कहीं स्टिफनेस है, कहीं दर्द है, लिपिड्स आपके, कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत हाई है, 250 से प्लस है, तीनों। LDL मतलब HDL बहुत कम है, 40 के आसपास है क्योंकि मिनिमम 40 होता है। LDL आपका 250 के पार है, टोटल भी आपका 250 के पार है। इट मीन्स आपकी बॉडी को ओमेगा की जरूरत है। और अगर आप 10 मील की बात करो, 10 मील की रिपोर्ट आप निकालेंगे, 8 का लिपिड प्रोफाइल खराब ही होगा। इट मीन्स वी ऑल आर डेफिशिएंट इन ओमेगा 3। क्यों है? क्योंकि हम 6 बहुत खा रहे हैं, इसीलिए कम है। मेमोरी का इशू है, अटेंशन नहीं कर पा रहे तो आपको प्रॉब्लम है, मतलब DHA ब्रेन में कहीं ना कहीं मेटाबोलाइज कम हो रहा है। ड्राई आईज है, रो नहीं रहे पर पानी आता है, अरे तुम रो क्यों रहे? अरे नहीं भाई पानी आ रहा है। ड्राई आईज है, इची आईज है, आईज में प्रॉब्लम है, आईज में दिखता नहीं है अच्छे से, और बहुत मतलब अकड़ाहट होती है आईज में, विजन ठीक नहीं है, रेटिना का कुछ इश्यू है, विस्कोसिटी जो अंदर जो फ्लूइड होता है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, वी से नाम कुछ होता है, उसमें कुछ इश्यू है, तो आपको सप्लीमेंटेशन DHA का चाहिए। इची एंड ड्राई स्किन है, फीमेल की स्किन बहुत ड्राई होती है, कुछ कुछ फीमेल की स्किन बहुत ड्राई होती है, वो कोई प्रोडक्ट लगाती हैं, इट वर्सन्स द स्किन, क्योंकि उनकी जो स्किन है उसकी जो इलास्टिसिटी है और जो मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन्ड ही नहीं है, क्योंकि डेफिशिएंट है ओमेगा में। और किसी को बहुत जल्दी जल्दी जुकाम होता है, बीमारी से रिकवरी नहीं हो पा रही है, ओमेगा 3 डेफिशिएंसी है। तो ये कॉमन पैरामीटर्स है। आप जब उनसे बात करें, आप उनको बोलो मत आपको ये चाहिए, उनसे क्वेश्चन करो, क्या आपकी आइज ड्राई होती हैं, क्या आप ज्यादा बीमार पड़ते हो, क्या आप बीमारी ठीक होने के बाद आप मतलब बहुत टाइम लग जाता है आपको ठीक होने में, क्या आपकी मेमोरी सही नहीं है, क्या आपकी कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, क्या आपको कहीं पेन होता है, इसका मतलब दे आर डेफिशिएंट इन ओमेगा 3। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड जर्नल मैंने आपको एक मार्कर्स दिए चेक करने के लिए। ओमेगा 3 इफेक्ट ऑन डिजीजेस की, डिजीज में ओमेगा 3 का बेसिकली क्या क्या इफेक्ट होता है, तो ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है जब मैंने आपको बताया था कि वाइटल ऑर्गन्स में ओमेगा 3 के क्या क्या असर होते हैं। बेसिकली ये सब चीजों को एक तरीके से कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, इलास्टिसिटी बढ़ाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और DHA की मात्रा को बॉडी में बढ़ाता है, और सबसे बड़ी बात इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। जिसको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, जिसको खांसी जुकाम बहुत जल्दी होता है, आप इम्यूनोब्लेंड जरूर सजेस्ट करते हैं, तो उसके पहले अगर आपने ओमेगा दे दिया, क्योंकि इम्यूनोब्लेंड से इम्यूनिटी पे काम करेगा, ओमेगा 10 और चीजों पे काम करेगा। ये उस दोस्त की तरह है जो हर चीज में काम आता है। कुछ नहीं, दोस्त होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, दोस्ती में भी अच्छे होते हैं, कुछ भी करा लो उनसे। ओमेगा 3 वो है, न्यूट्रिशन की लाइन का बेस्ट फ्रेंड है ये, कुछ भी कह दो एकदम हाजिर है करने के लिए। इम्यूनिटी का सबसे अच्छा, जो लोग इम्यूनो सप्रेस उस पे है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स पे हैं, जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस हो चुकी है, डॉक्टर्स ने दवा दी है, उनको ये चीज डॉक्टर की सलाह से शुरू करनी चाहिए, अगर डॉक्टर अलाउ करते हैं तो, क्योंकि इम्यूनिटी को नेचुरल तरीके से
मेंटेन करता है। आई नो वो दवा इसलिए दी जाती है ताकि आपकी इम्यून सिस्टम ही वीक पड़े, इससे थोड़ा बेहतर होगा, पर अगर आप ऑफ मेडिकेशन है तो इसको आप लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी जल्दी ठीक होगी। और जिसको सीजनल फ्लू होता है, जिसको थोड़ा सा भी कुछ मौसम चेंज हो, बीमारी हो गई, उसको ये लेना चाहिए। सबसे अच्छी बात है जब मौसम चेंज होता है, जब नवरात्रि का टाइम होता है, ऑफ कोर्स जो लोग करना चाहें वो करें। उस टाइम अगर अच्छी मतलब ओमेगा का आप सप्लीमेंटेशन करेंगे तो शायद चेंज इन सीजन की वजह से आपको फ्लू लाइक सिम्टम में भी ना हो। पर नवरात्रि की ऑफ कोर्स बाद में करें या फिर बहुत पहले करें, उन टाइम पे मत करें, बिकॉज हिंदू जन मतलब हम सब लोग अवॉइड करते हैं नॉनवेज को कंजम्पशन करना उस टाइम। पर चूंकि वो ट्रांजिशन का टाइम होता है, तो व्हेन सीजन्स आर चेंजिंग यू कैन टेल देम टू डू अ कोर्स ऑफ ओमेगा 3। एक बॉटल नहीं, कोर्स, यूज द वर्ड कोर्स। एक बॉटल से कुछ नहीं होगी, ये दवा नहीं है। ये बॉडी को उस मैकेनिज्म में, उस तरीके में आने के लिए कुछ समय लग जाता है। तो जिसको भी जल्दी जल्दी बच्चे हो तो उनको खांसी जुकाम बहुत होता है, अगर 10 साल से ऊपर है आप उनको दे सकते हैं, रिकमेंड मतलब आप उनको कर सकते हैं। नाउ वी कम ऑन पर्सनल टेस्टिमोनियल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज है कि मेरा क्या टेस्टिमोनियल है ओमेगा 3 को लेके। मैं क्यों इतना बढ़ चढ़ के ओमेगा 3 के बारे में बोलूं, जबकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना मेरी कोई डिग्री है उस तरीके से, और रात 10:30 बजे मैं ओमेगा 3 के गुणगान इतना क्यों कर रहा हूँ। ये मीटिंग की जड़ ही पर्सनल टेस्टिमोनियल है। पिछले साल की बात है, मेरा बीपी 140 95 के आसपास रहता था। मैं यहीं पे, मैं लखनऊ से हूँ, तो मेरे पापा के साथ डॉक्टर को दिखाने गए। उन्होंने बोला बेटा तुम तो इतने यंग हो, तुमको बताओ अब बीपी है, बताओ ये तो अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा चलिए। उन्होंने फिलहाल दवा लिख दी। मैंने मन में सोचा यार मैं दवा तो नहीं खाऊंगा, कुछ खुद से ट्राई करके देखते हैं। ऑफ कोर्स मैडम ने बोला कि आप वॉक वॉक करो। मैंने दवा ली भी, ऐसा नहीं कि मैं दवा नहीं ली। मैंने कुछ दिन तो दवा ली और मेरा बीपी नॉर्मल था। पर मैं ये समझ गया था कि मेरा बीपी हाई, जब मैं घर पे बीपी मशीन से चेक करता था तो मेरा बीपी मतलब मोस्टली हाई आता था। फिर मैंने ओमेगा 3 लेना शुरू किया। लेना नहीं शुरू किया मैंने, उसको खाना शुरू किया। लेने और खाने में क्या फर्क है? आदमी लेता है तो कम कम ले सकता है, पर जब खाते तो पेट भर के खाता है। मैंने ओमेगा 3 की पर दिन 4 गोलियां खाई हैं, 2 सुबह 2 शाम। आप शायद एक या दो ही खाते होंगे, अगर मैं सही हूं तो, या शायद एक ही खाते होंगे। बॉटल में रिकमेंडेड 3 है, मैं 4 खाता था। एक एक बार मैंने 3 3 खाई हैं। रिजल्ट, मेरा आज के टाइम पे बीपी 120/80 है, विदाउट एनी मेडिकेशन ऑफ बीपी। मेरा मतलब ये नहीं है जो मेडिकेशन मेडिकेशन छोड़ दें। आई एम जस्ट गिविंग देम एन ऑल्टरनेटिव वे टू रिड्यूस देयर हाइपरटेंशन, बिकॉज हाइपरटेंशन से हार्ट आपका वीक होता है। मेरा आज के टाइम पे बीपी बहुत नॉर्मल है, एक हेल्दी बीपी है, बिकॉज आई कंज्यूम ओमेगा 3 लाइक एनीथिंग। मेरी एक बॉटल चलती है 15 दिन बस, मैक्सिमम। एक महीने में 2 खाता हूँ। अभी मतलब जो मेरा रन रेट चल रहा है, कंजम्पशन रेट चल रहा है, वो एक महीने में 2 का मेरा चल रहा है। ऑफकोर्स मैं कम करूंगा इसको, क्योंकि मैंने उसको एज अ थेरेप्यूटिक डोज लिया था। तो मैंने काफी मतलब 4 में खाता हूँ, 3 खाता हूँ, 2 से कम मैंने कभी करा ही नहीं। पर ये मैं 1.5 साल से खा रहा हूँ, 1 2 महीने से नहीं, 1.5 साल से खा रहा हूँ। पर आप ये सोचिए, अगर मैंने 1 साल खा के अपने बीपी कम कर लिया, मैं किन चीजों से दूर रहा? मैं दवाओं से दूर रहा, मैं दवाओं के साइड इफेक्ट से दूर रहा, मैं डॉक्टर की फीस से दूर रहा, मैं मेडिकल चेकअप से दूर रहा, मैं टेंशन से दूर रहा। 5 फायदे ओमेगा के अब भी गिरा दिए मैंने। पर इसका आप जो टोटल करेंगे ना, जितना ओमेगा में मैंने पैसा खर्च किया उससे ज्यादा ही आएगा। पर नेचुरली आई एम हेल्दी, जो मेरे मार्कर हैं वो हेल्दी हैं, दवा की वजह से मैं हेल्दी नहीं हूँ। समझिए, बीपी की दवा की वजह से बीपी कम आता है, पर बीपी की दवा को बीपी ठीक नहीं करती है। मैं यहाँ पे नेचुरली सही हूँ। मैंने मैं एक 15 आई थिंक 15 20 दिन से मैं ओमेगा लगभग मेरी 1 है। मैंने सोचा कि मैं डोज कम करके देखता हूँ, स्टिल मेरा बीपी बिल्कुल सही है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स द कॉज हैज बीन रिजॉल्व। अगर कॉज रिजॉल्व नहीं होता तो मेरा बीपी फिर से मेरा हाई हो जाता, पर नहीं, मैं एक गोली पे भी मेरा बीपी 120 आता है, और 75 मेरा पल्स है। दिस इज द पावर ऑफ ओमेगा 3। और सुनिए, मेरे घर में रिलेटिव, मेरी मेरी दादी थी, उनको रात को दिक्कत होती थी यूरिनेशन की। वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन करती थी, मतलब सो ही नहीं पाती थी। उनको मैंने 1 ग्राम ओमेगा 3 दिया। उनका अगले दिन ही ये कि मैं कल रात को बाथरूम नहीं गई, जो कि मैं 5 6 बार जाती थी। अब ये आप सोचेंगे ये हुआ कैसे? या समझिए साइंस को। ओमेगा 3 जो है वो ऑक्सलेट के फॉर्मेशन को कम करता है।
जब ऑक्सलेट का फॉर्मेशन कम होगा तो यूरिनेशन की अर्ज आपको कम होगी। जब अर्ज कम होगी तो ब्लैडर में यूरिन रहेगा पर आप पास करने की आपको फील नहीं होगा, तब होगा जब आपका पूरा भर जाएगा। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम को सिर्फ एक गोली ने बताओ ठीक कर दिया, जिसके लिए उनको पता नहीं क्या क्या गोली खानी पड़ती। दो टेस्टिमोनियल मेरी दादी के और मेरा जो है वो सॉलिड है बिल्कुल। दादी के अगले दिन ही फायदा था, मेरे को 6-7 महीने लग गए थे बिकॉज इश्यू बीपी का था। मेरा ट्राई ग्लिसराइड काफी बड़ा हुआ था, अब वो कम हो रहा है, काफी कम हो चुका है। और मैं स्टैटिन पे नहीं हूँ, मेरे को नहीं आना उस पर। ये बहुत बड़ी चीज है, जिसको भी इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं आप उसको ओमेगा 3 रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि वो दवाओं से फिलहाल के लिए बचा रहे। अगर इमरजेंसी नहीं है, मेरे केस में इमरजेंसी नहीं थी, मैं ये रिस्क ले सकता था क्योंकि मेरी एज कम है। मैंने सोचा कि दवाओं के अलावा मैं अपने को कैसे ठीक कर सकता हूँ, तो मैंने फिर ओमेगा को स्टडी किया, डीपली अंडरस्टैंड किया और बिना सोचे समझे दबा के मैंने खाया। 2 बोतल मतलब कितना, 3000 रुपीज पर मंथ का मेरा सिर्फ ओमेगा का ही खर्चा रहा, कम से कम 6-7 महीने में। पर मैं अब ठीक हूँ। मैटर ये करता है कि आज मेरी कंडीशन कैसी है, जो कि अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स एंड डॉक्टर आई एम परफेक्टली फाइन। 140 से 120 ड्रॉप हुआ है, और 95 से और 100 से 80 ड्रॉप हुआ है, और ये कांस्टेंट रहता है। इसीलिए ओमेगा के बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। जो रेगुलर यूजर्स हैं वो आपको अच्छे से बता पाएंगे इसके बारे में। 1-2 महीने से ज्यादा आपको फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर प्रॉब्लम एक्यूट है, हो सकता है आपको 2 दिन में फायदा मिल जाए उससे। ओमेगा 3 डिजीज भी प्रिवेंट करता है, डिजीज होने से प्रिवेंट करता है। कोई कहता है भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं क्यों खाऊं? उनको बोलो आपको बीमारी ना हो आप इसलिए खाओ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बीपी का बताया, कोलेस्ट्रॉल आपका ना बढ़े वो बताया, स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए वो बताया, जो दिमाग का बहुत काम करते हैं बोलिए कि मेमोरी इश्यूज ना हो जाए वो बताया, इन्फ्लेमेशन की वजह से अल्जाइमर हो जाता है वो ना हो इन फ्यूचर, डेमेंशिया हो जाता है वो ना हो इन फ्यूचर, इसलिए आप ओमेगा खाई, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को रोकता है। डेमेंशिया, अल्जाइमर या कोई भी बड़ी बीमारी बॉडी में जो होती है, इट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ सेल्स। तो ये इन्फ्लेमेशन को रोक देगा, तो इट मीन्स कोई भी बड़ी बीमारी आगे आएगी तो इतनी आसानी से आपको ट्रबल नहीं करेगी। That's how omega prevents diseases. तो बेसिकली ओमेगा सेल्स पे किस तरीके से काम करता है मैंने आपको बता दिया, कि सेल की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, कम्युनिकेशन को मेंटेन करता है। जो हम खाना खाते हैं वो सेल में जाके किस तरीके से यूज होगा, ये ओमेगा डिसाइड करता है। मींस ओमेगा की फैटी एसिड, दैट इज ईपीए, हाउ द सेल विल यूटिलाइज इट न्यूट्रिएंट्स दैट यू आर ईटिंग is dependent on the amount of EPA cell has. अब मुझे आप ये बात बताइए, आप सोच रहे होंगे कि यार ईपीए ओमेगा तो बहुत कम लोग खाते हैं, तब तो लोगों को बहुत दिक्कत होनी चाहिए। भाई कितने कम लोग खाते हैं ओमेगा? पर ऐसा इसलिए नहीं है। अब आई टेक यू बैक टू द सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट जब बॉडी में स्टोर होता है, जब आप ईपीए नहीं खाओगे, अभी सेल को तो ईपीए चाहिए ना। मैंने जब आपको इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन गिना दिए, इसका मतलब बिना उसके तो सेल रह नहीं पाएगा। जब आप सप्लीमेंट नहीं करते हो तो आपकी बॉडी उस फैट को तोड़ता है, उस फैट से ईपी रिलीज होता है। बॉडी ईपी उस फैट से लेता है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट में ईपीए होता है। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, उसको दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है, सेल एग्जॉस्ट हो जाता है। ईपीए तो मिल रहा है पर आप थके रहोगे, क्योंकि आपकी बॉडी जहां से वो निकाल रही है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है फैट को बंद करके निकालने में। इसीलिए आपकी बॉडी में ईपीए तो रहेगा पर आपकी वेलबींग नहीं रहेगी, आप प्रॉब्लम में भी रहोगे, और आप ईपीए भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में आ रहा है। बेटर ये है कि आप एनर्जेटिक रहो और ईपी को सप्लीमेंटेशन करो। जो स्टोर ईपी है उसको मत यूज होने दो, क्योंकि उसको यूज करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत खर्च करनी पड़ेगी। तो ईपीए सिर्फ ओमेगा 3 से नहीं मिलता, सैचुरेटेड फैट में भी ईपीए होता है, जो कि आपकी बॉडी में स्टोर होता है फैट, जिसको हम विसरल फैट भी कहते हैं। अब बहुत सारी अब सारी बातों को कुछ लोग नहीं मानते। आप उनको बोले कि देखिए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो रिकमेंड करता है वो 2 सर्विंग ऑफ फिश रिकमेंड करते हैं एक दिन में। एक दिन में 2 सर्विंग ऑफ फिश, ये रिसर्च कहती है। हम वेजिटेरियन है, चलो हम नहीं खा सकते, जो नॉन वेज भी है वो भी नहीं खा सकते 2 सर्विंग ऑफ फिश, क्योंकि भाई वो चिकन ही जब दोपहर नहीं खाते तो फिश तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि फिश तो वैसे भी सेकंड टू चिकन है जो नॉन वेज खाते होंगे। तो जब डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको दिन में 2 बार फिश खाना है और आप नहीं खा रहे, तो इसका मतलब कोई ना कोई बात तो होगी। अब हम चलते हैं कि सारी कहानी शुरू कैसे हुई, ओमेगा 3 के बेनिफिट पता कैसे चले। ये रिसर्च जो मैंने आपके सामने रखी है, ये पहली रिसर्च थी जहां से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा कि यार ओमेगा 3 में कुछ बात है।
क्योंकि वो लोग देखिए उसमें देखिए a young doctor with a sense of adventure wanted to find out if there was a possible relation between Greenland जो आइलैंड है, मतलब एक कंट्री है, वहां पे हाई फैट डाइट लोग खा रहे हैं, फिर भी बिल्कुल वो ठीक है, क्योंकि अगर आप हाई फैट डाइट खाते हो आप हेल्दी नहीं रह सकते, पर वहां के लोग हाई फैट डाइट खा रहे हैं फिर भी हेल्दी है। डॉक्टर के अंदर सवाल कौन था? तो जब उसने रिसर्च किया उसको पता चला कि वो सील मीट और इतना फिश खाते हैं जिससे उनको ईपीए डीएचए मिलता है, और इसलिए हाई फैट डाइट खाने के बावजूद वो हेल्दी है। वहां से लोगों का, वर्ल्ड का ध्यान थोड़ा ईपीए डीएचए पे जाना शुरू हुआ कि भाई इसमें भी कुछ है। तो ये फर्स्ट, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसर्चेस है ओमेगा की फील्ड में, जहां से दुनिया का ध्यान गया ओमेगा पे कि नहीं ओमेगा जैसी कुछ चीज है। और मतलब फिर साइंटिफिक पेपर्स देख 20,000 से ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स लिखे जा चुके हैं ओमेगा के बेनिफिट पे। तो ये चीज प्रूवन और फैक्चुअल है, आप इसको बना के नहीं बोल सकते हैं। ये पहली, वन ऑफ द फर्स्ट रिसर्चेस इन ओमेगा 3 थी जो मैंने आपके सामने रखी है। प्रिकॉशन वाइल चूजिंग गुड ओमेगास। अब हम हल्के क्लोजिंग की तरफ आ रहे हैं अपने सेशन के। ओमेगा 3 सबके लिए देखिए नहीं है, और प्रिकॉशन आपको क्या क्या लेने चाहिए ये बहुत समझना पड़ेगा आपको। जो ब्लड थिनर पे हैं उनको ओमेगा आप मत दीजिए, क्योंकि ओमेगा ब्लड थिन करता है। जो लोग ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पे हैं आप उनको ओमेगा देंगे, उनका ब्लड और थिन होगा, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, स्ट्रोक भी आ सकता है, क्योंकि ब्लड की विस्कोसिटी पतली हो गई है बहुत। ब्लड को कुछ अमाउंट तक गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा तो बीपी बढ़ेगा, बहुत पतला होगा तो भी दिक्कत होगी। तो जो लोग ब्लड थिनर्स पे हैं उनसे पूछ लो, जैसे इकोस्प्रिन, आई थिंक सो अगर मैं सही हूँ, इकोस्प्रिन इज अ ब्लड थिनर। जो इकोस्प्रिन एसआर या फिर एक्सआर पे है या फिर उसके तरीके से किसी ड्रग पे है, डोंट सजेस्ट देम ओमेगा। अगर आप कर रहे हो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसलिए उनसे पूछिए कि आर यू ऑन एनी मेडिकेशन विच आर कॉल्ड ब्लड थिनर्स। इफ द आंसर इज यस, कुछ मत बोलिए आप उनसे, क्योंकि ओमेगा 3 ब्लड थिन करता है। बीपी ब्लड की विस्कोसिटी हाई होने से ही होता है। मैं जब गाढ़ा ब्लड होगा तो बीपी आपका, हार्ट पे बहुत जोर पड़ेगा पंप करने के लिए। तो जब ओमेगा खाते हैं तो ब्लड को पतला करे ताकि आपके हार्ट पे जोर कम पड़े और हल्के से प्रेशर से आपका ब्लड पंप हो जाए। पर जब ब्लड ऑलरेडी पतला है आप उसको और पतला कर रहे हो तो फिर हार्ट फेल होने के चांसेस भी हो सकते हैं, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो जो एंटीकोगुलेंट, उसको कहते हैं एंटीकोगुलेंट मेडिसिन, जो एंटीकोगुलेंट मेडिसिन पे हैं उनको मत दीजिए ओमेगा। ये बोलिए, आप पहले अपने डॉक्टर से बात करिए, अगर आपका डॉक्टर कहता है तभी आप इसको शुरू करिए, खुद से मत करिएगा। ये भी बातें हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल है उनको भी नहीं दिया जाता है, पर इसमें एक अपवाद है। इसलिए मना करते हैं क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द ओमेगास में कॉन्टामिनेंट्स है, मरकुरी है, लेड है। तो अगर फीमेल लेगी तो वो जो उसके बच्चे में भी जा सकती है। इसलिए मना करते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को ये सब चीजें नहीं देनी चाहिए। तो अगर बहुत हाई क्वालिटी ओमेगा 3 है आपके पास तो आप रिकमेंड कर सकते हैं, बट देन ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ गायनोकोलॉजिस्ट। पर ये जो व्यू पॉइंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दिए जाते, इसी वजह से है कि अगर कॉन्टामिनेंट्स, मर्कुरी, लेड या किसी और भी तरह का पोल्यूशन उसके अंदर गया तो बच्चे में भी जाएगा। मदर शायद झेलने पर शायद बच्चा ना झेल पाए, इसीलिए ओमेगा 3 उनको मना किया जाता है देने के लिए। ओमेगा 3 आप उनको भी मना कर सकते हैं जिनको एलर्जी है फिश से या फिर फिश से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की। अगर वो ओमेगा 3 लेंगे उनकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो जिसकी वजह से उनकी दिक्कत और बढ़ सकती है। एस्थमा मेजरली इट इज एन एलर्जिक रिएक्शन ऑफ अ बॉडी। तो जिसको एस्थमा है आप उसको बहुत इजीली रिकमेंड नहीं कर सकते। आस्क देम, डू यू हैव सम फिश एलर्जी और नॉट। इफ द आंसर इज नो, फिर आप उनको बोल सकते हैं। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप उनसे बात करिए, देखिए कब आप उनको देख सकते हैं या फिर कब आप उनको नहीं दे सकते। एज अ थंब रूल ब्लड थिनर्स पे जो आप उनको नहीं दे सकते। एज अ थंब रूल जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं आप उनसे डिस्कस करके दीजिए। वो अगर डॉक्टर से बात कर रही हैं, अगर डॉक्टर कह रहे हैं आप ले सकते हैं तो आप लीजिए, पर प्रेग्नेंट होने के कुछ मंथ्स तक ही लेना, ऐसा नहीं बहुत टाइम तक आप ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप कुछ टाइम तक लेंगे तो बेसिकली बेबी को हेल्प होगा, उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। क्योंकि ओमेगा 3 अगर मदर की बॉडी में है, आज के टाइम में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्यों हो रहे हैं, लर्निंग डिसऑर्डर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि माँ में ही डीएचए ईपी की कमी है, तो बच्चे में तो होगी। जब बच्चे में डीएचए ईपी की कमी होगी उसका ब्रेन बनेगा कैसे फिर? जब मैंने आपको बोला 80% ब्रेन डीएचए से बना हुआ होता है, जब माँ में ही डीएचए ईपी की डेफिशिएंसी है वही बच्चे की बॉडी में आएगी। जब बच्चे की बॉडी में ईपी डीएचए की डेफिशिएंसी होगी उसका ब्रेन डेवलप कैसे होगा? कॉग्निटिव इंपेयरमेंट रहेगा फिर तो उसके ब्रेन में। इसीलिए प्रेग्नेंट होने से पहले मेरा ये कहना है कि उस फीमेल को कोर्स करना चाहिए कम से कम 3 से 4 महीने का
ओमेगा का, ताकि उसकी बॉडी रिप्लेनिश हो जाए ओमेगा से, उसके बाद भले वो बंद कर दे, ताकि जब उसका वूम में उसका जो बेबी डेवलप हो रहा है कम से कम उसको ओमेगा किसी फॉर्म में तो जाए ना। चलो जब वो प्रेग्नेंट है वो ओमेगा 3 का सप्लीमेंटेशन नहीं ले सकती है, उसको ओमेगा 3 रिच फूड्स खाना चाहिए जो कि घर पे बना है। चलो अलसी का बीज खा ले या फिर फ्रूट्स खा ले, कैश्यू खा ले, उन सब में भी ओमेगा 3 होता है। तो आप किसी फीमेल से बात करें और जो प्रेग्नेंट हैं या फिर प्लान करें, उनको जरूर बोलिए कि अपनी डाइट में ओमेगा 3 ऐड करें। इट इज नॉट गुड फॉर यू, इट इज गुड फॉर योर चाइल्ड। अगर उसका ब्रेन डेवलप ही नहीं होगा तो उसकी चाइल्ड तो हमेशा स्ट्रगल ही करता रहेगा लाइफ में फिर। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ओमेगा 3 का सप्लीमेंटेशन फॉर फीमेल। अब ये बहुत समझने वाली बात है, जर्नल वर्सेस थेरेप्यूटिक डोज क्या है। मोस्ट ऑफ द बॉटल्स में आप देखते होंगे कि टेक 1 कैप्सूल अ डे, टेक 2 कैप्सूल्स अ डे, टेक 3 कैप्सूल्स अ डे। आइडियली जो बॉडी जो बॉटल में लिखा है फॉलो दैट। इस बॉटल में लिखा हुआ है 3 कैप्सूल अ डे, तो 3 आप खाओ। अगर जनरल वेलबींग को मेंटेन करना है, मीन्स आपको कोई दिक्कत नहीं है, अपने जनरल वेलबींग को मेंटेन करना है तो 3 खाइए। पर अगर दिक्कत है, यू कैन इंक्रीज द डोज टू हाउ मच, टू 2000 mg अ डे। ये लिमिटेशन है। 1000 ओके है, पर आप 2000 तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मैंने करी 2000 तक, मैं 2500 भी गया था, पर फिर मैं इसको रिड्यूस करके 2000 कर दी। तो थेरेप्यूटिक डोज और जनरल डोज, आपको उसमें फर्क समझना पड़ेगा कि कोई पर्सन आ रहा है हम उसको जनरल डोज दें या फिर थेरेप्यूटिक डोज दें। कोई हिचकिचा रहा है कि नहीं मैं खाऊंगा नहीं, मैं लूंगा नहीं, उसको एक से शुरू करो आप। एक गोली खाए 2 वीक तक, फिर उसको बोलो आप 2 खाओ, फिर आप बोलो 3 खाओ। एंड ट्रैक द प्रोग्रेस, बात करते रहो उससे कि कहाँ प्रोग्रेस हो रहा है, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। अगर सब ठीक है, डू इट 4, बट उसके आगे मत जाओ आप। फिर रिड्यूस भी कर दो उसको 4 से कर दो 2 या फिर 3। तो आपको जर्नल डोज थेरेप्यूटिक डोज का सफर तय करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से कोई 4 नहीं खाएगा भाई। आप डॉक्टर तो होने में मैं कैसे 4 खा लूं जब बॉटल में लिखा है 3, आप कह रहे हो 4 खाने के लिए। इसीलिए एक एक करके उसकी डोज एडिशन करो, पर उसके टच में हमेशा रहो। तो जनरल डोज को आपको थेरेप्यूटिक डोज बनाना है अगर उसको कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में है, नहीं कुछ नहीं है, जनरल वेलबींग के लिए लेना है, कोई बीमारी उसको ना हो, तो जनरल डोज जो कि 3 कैप्सूल अ डे है, 3 की जगह 2 खा लो, पर 2 से कम करो मत, क्योंकि किसी वजह से उसमें 3 या 2 लिखा है। क्योंकि जो गाइडलाइंस जो RDA है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, याद करो इस वर्ड को, RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस, वो कम से कम 2 का है। मीन्स 1000 mg ऑफ ओमेगा 3 शुड गो इनसाइड योर बॉडी। इस बॉटल में ऑलिव ऑयल भी है। ऑलिव ऑयल ओमेगा 3 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और इसलिए इसमें है। आप इसमें देखेंगे इसमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज लिखी हैं, आप उसमें मत जाइए। एपीए डीएचए का जो रेशियो है वो लगभग 350 और 400 का होना चाहिए, वो इसमें है। आपको फर्क पड़ना चाहिए एपीए डीएचए के रेशियो से, बाकी सब चीज सेकेंडरी है। वो अगर 350 400 के आसपास दोनों को मिला के अगर 800 हो रहा है तो बेस्ट है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंड बिटवीन नॉर्मल डोज एंड थेरेप्यूटिक डोज। इसीलिए मैंने एक कुछ आपके साथ फैक्ट्स रखे हैं। वन स्मॉल स्टडी फॉर एग्जांपल फाउंड कि 8 ग्राम ओमेगा फैटी एसिड लेने से 22% ब्लड शुगर में इंक्रीज हुआ, जिसको टाइप 2 डायबिटीज थी। इसीलिए जिनको डायबिटीज है उनको आप ज्यादा ओमेगा सजेस्ट ना करें, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ जाता है। वन स्टडी ऑफ 90 पीपल, 90 लोगों में हुई थी, 3 ग्राम ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड पर डे डिक्रीज बीपी। मैंने 2 ग्राम खाई थी और मेरा भी बीपी काफी कम हुआ था। ये देखिए स्टडी भी कह रही है, मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा जहां ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है। अनदर एनालिसिस ऑफ 20 स्टडीज फाउंड दैट डेली डोज अप टू 3.9 ग्राम, दैट इज 4 ग्राम and 3.7 gram of DHA is helpful. One study, 56 people found that supplementing with 640 mg of fish oil per day over 4 weeks period decrease blood clotting in healthy adults. कितना इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड क्लॉटिंग डिक्रीज, मतलब आपकी क्लॉट एक्चुअली ब्लड आपका क्लॉट हो रहा है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आपने सिर्फ 2000 भी, मतलब 650 mg भी आपने लिया, आपकी ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। फॉर एवर वर्सेज अदर ब्रांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली है, ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। पहली बात तो फॉर एवर के सप्लीमेंट में ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल ओमेगा 3 के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। जिस ब्रांड में ये नहीं होगा उसमें ओमेगा 3 अब्जॉर्प्शन कम होगा। कंटेन्स ऑयल ऑफ मल्टीपल फिशेज, ये सिर्फ एक सार्डिन का नहीं, मार्क आई थिंक 3 से 4 फिशेज, एक तो सार्डिन है और 2-3 और हैं जो कि बिल्कुल वाइल्ड ओशन से फार्म करी जाती हैं। तो और सबसे बड़ी बात है, जो डीप सी फिशेस होती है ना, वहां पे कॉन्टामिनेंट्स कम होते हैं, वहां पे पोल्यूशन कम होता है। क्यों अच्छी अच्छी कंपनीज डीप सी आर्टिक सी यहाँ से फिश करती हैं? क्योंकि वहां पे पोल्यूशन नहीं है। अगर फिश में पोल्यूशन नहीं रहेगा तो उनकी ऑयल भी प्योर रहेगा। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ रैंसिडिटी नहीं है,
मेरे को शुभम ने कॉल किया था कुछ दिन पहले पूछने के लिए कि क्या आपकी चिपक रही हैं वो गोलियां उसमें, तो मैंने कहा चिपकती हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि मैंने बोला था पूफा को हीट और एयर से एलर्जी है, मतलब खराब करता है। पूफा ऑयल अगर उसको हीट और उसको एयर मतलब मॉइस्चर मिलता है वो खराब हो जाता है। तो ओमेगा 3 भी पूफा का पार्ट है, इसीलिए ओमेगा 3 भी रैंसिड होने लग जाता है। आज के टाइम में मार्केट में 80% ओमेगा 3 बेकार है क्योंकि वो रैंसिड है। फॉर एवर की एक्सपायरी डेट आप देखो 3 साल की होती है, 3 साल बहुत होता है। इसका मतलब ये है कि दे आर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 एंड इनकैप्सुलेटेड इन अ फॉर्म जिसकी वजह से रैंसिडिटी कम से कम हो गई है। जब आपकी ओमेगा ज्यादा चिपकने लग जाए सोचो मुझे बोतल खत्म करनी है, नहीं खत्म करोगे तेल सड़ जाएगा। 80% ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन आज के टाइम में सड़े हुए आपको मार्केट में मिल रहे हैं, इसीलिए उस क्योंकि उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, एफडीए कभी उसको अप्रूव नहीं करता है। इसलिए आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा यूज करूं कौन सा नहीं यूज करूं। रैंसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि वो पीयूएफए से बने हुए पूफा पूफा का जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ज्यादा बॉन्ड्स है, तो ये बहुत वीक स्ट्रक्चर है। जरा सी लाइट से ब्रेक हो जाता है, अगर ये ब्रेक हुआ मतलब वो सड़ गया, मतलब उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो इसीलिए ओमेगा 3 ऑयल जल्द से जल्द कंज्यूम करिए, 1 महीने से ज्यादा उसको मत खोलिए। अगर आपने बोतल खोली है जल्दी फिनिश करिए, बहुत दिन तक मत रहिए, क्योंकि जब आप खोलते हैं एयर जाती है लाइट जाती है जिससे रैंसिडिटी बढ़ने लग जाती है। पर फॉर एवर जो ब्रांड है उसकी रैंसिडिटी तब भी बहुत स्लो होती है, आप इसको रोक नहीं सकते, होती सभी के साथ है पर इसमें नहीं होती, इसमें बहुत कम होती है क्योंकि ओमेगा 3 की क्वालिटी हाई है और प्रोसेसिंग बहुत कम है। जिस ऑयल में ज्यादा प्रोसेसिंग होगी वो ऑयल जल्दी सड़ेगा। फिश भी आप पका के खाते हो, पका के फिश खाएंगे ना तो उसमें ओमेगा 3 होता ही नहीं क्योंकि आपने पका दिया उसको। पूफा को आप जरा सी भी हीट देंगे वो खत्म है, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको फिश खाना है तो फिश रॉ और कुक के बीच में खाइए, मतलब बहुत ज्यादा पकाओ मत, बहुत ज्यादा रॉ मत रखो, बीच का आप खा लो। पर ऐसा कोई करेगा नहीं। तो जो कहते हैं कि मैं फिश भी खाता हूँ, अरे भाई अब आप पकाओगे तेल में पकाओ गर्म करोगे तो पूफा की चेन से टूट गए सारे। एग्जैक्ट वर्ड है फैटी एसिड मॉलिक्यूल। पूफा के जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल होते हैं दे ब्रेक अवे व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एयर एंड हीट। एयर एंड हीट याद रखिए, पूफा के चेन ब्रेक हो जाते हैं जब वो एयर हीट के कांटेक्ट में आते हैं, और ओमेगा 3 पूफा का ही पार्ट है। इसीलिए उसको सनलाइट और ज्यादा एयर से बचा के रखना है। तुरंत खोलिए बॉटल निकालिए बंद कर दीजिए, ज्यादा चलाइए मत उसको। और मार्केट में 80% ब्रांड का ऑयल रैंसिड है, गो ऑन गूगल एंड चेक, आपको रिपोर्ट मिल जाएंगी। इसलिए फॉर एवर का जो ओमेगा है इट्स वन ऑफ द बेस्ट। ये सेकंड लास्ट स्लाइड है, बहुत ज्यादा आपका टाइम मैं नहीं लूंगा, वैसे भी काफी टाइम हो गया है। देखिए स्ट्रैटेजी फॉर रिपीट ऑर्डर्स क्या है, ठीक है। जो मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा कंसल्टेशन की, जो आप क्लाइंट से कंसल्टेशन करेंगे आपकी रेपो बिल्ड होगी, वो समझ है कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, आपसे कुछ भी शेयर कर सकता है। प्लस जब आप उससे क्वेश्चनर का फॉर्म देंगे जो कि मैं आपको बताया था जो आपका बोनस है, जब उसको फिल कराएंगे तो वो समझ आए कि ये मैं जिससे बात करूँ वो बहुत नॉलेजेबल मतलब पर्सन है, तो अगली बार भी उसको चाहिए होगा तो वो आपके पास ही लेने आएगा। पर सजेस्ट देम अ कोर्स ऑफ ओमेगा 3, सिर्फ एक बॉटल मत दीजिए, उनको कोर्स कराइए कम से कम 3 महीने का। एंड हर वीक फॉलो करो कि सर आपने इतना लिया था, आपने ये लिया था, उनको बोलो वो आपको बताएं। ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ अ पर्सन, क्योंकि अगर वो ठीक हो गया वो 10 को जाके बताएगा, वो आपका टेस्टिमोनियल क्रिएट हो रहा है। आप उसके अंदर टेस्टिमोनियल देखो, अगर उसकी लिपिड प्रोफाइल हाई है उसको बोले कि सर 3 महीने बाद अपना चेकअप कराइए ब्लड का, फिर से लिपिड्स कम हुए तो वो उसके लिए अच्छी बात है, फिर वो अपने आप आपको रिपीट क्लाइंट बन जाएगा। वो खुद ही आपसे कहेगा यार बताओ मेरे 3 महीने खाने से कम हुए, अब तो मेरे को उसको कंप्लीट ही करना है। सजेस्ट देम इट एज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, कि जैसे हम सांस लेते हैं ऐसा तो है नहीं कि मेरा कल मतलब मैं तो सांस तब लूंगा जब मेरा मन करेगा। हर सांस से हम जीवित हैं, तो हर दिन ओमेगा की वजह से हम स्वस्थ रहेंगे। आपको उसको ऐसे प्रेजेंट करना है। तो अपने क्लाइंट के टच में रहिए, उनको पैकेज बना के दीजिए एटलीस्ट 3 मंथ्स का ओमेगा का, ताकि वो सब्सटैंशियल रिजल्ट देख पाए। बिना रिजल्ट के वो कभी भी कंटिन्यू नहीं करेंगे। आप एक बोतल देंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे कुछ नहीं पता। रियलाइज द पावर ऑफ ओमेगा 3 कैन चेंज द लैंडस्केप ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस पलट के ये रख सकता है, इसमें इतनी पावर है। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल आपकी बॉडी के लिए जिसको आप देंगे, ये बात वो भी नहीं जानता है। इसलिए उसको महसूस कराने के लिए आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स तक उसको एक कोर्स देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई 2cc कर रहा है तो उसमें ओमेगा 3 की क्वांटिटी ज्यादा रखो, आप उसको बोलो ज्यादा ऑर्डर करे ताकि एटलीस्ट 3 मंथ्स तक वो खा पाए और उसके रिजल्ट को वो आपके सामने रख पाए। तो रिपीट ऑर्डर्स के लिए अपने क्लाइंट के टच में रहिए,
जो आपको स्क्रिप्ट दूंगा उसको करिए फॉलो, क्वेश्चनेयर भरवाइए उससे, 3 मंथ्स का पैकेज ऑटो मतलब आप उसको बोलो वो ले, और उसके तुरंत टच में रहिए। डेवलपमेंट कुछ भी होता है आपको पता होना चाहिए, एंड गेट ब्लड टेस्ट डन आफ्टर 3 मंथ्स, ताकि आप उसको कंपेयर कर पाओ बिफोर एंड आफ्टर में, वो आपके टेस्टिमोनियल बन जाएगा, आप उसको हर जगह प्रमोट या मार्केट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज आई थिंक बस ये लास्ट स्लाइड है जो मैं अभी प्रेजेंट करने वाला हूँ। फॉर अदर ब्रांड स्ट्रेटेजी फॉर रिपीट ऑर्डर्स, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अब हमने बहुत ज्यादा बात कर ली ओमेगा बेनिफिट्स के, एज अ सप्लीमेंट हमने बहुत बात कर ली। अब बात करते हैं कि कैसे हम आप इसकी मार्केट बनाएंगे। बेसिकली ओमेगा कितनी इंपॉर्टेंट है ये बात आप समझ गए हो, पर वो नहीं जानता जो अपने घर में बैठा हुआ है, जिसको कि इसकी जरूरत है। किसको है? हर एक पर्सन को है, आपको छोड़ के सबको है, इनफैक्ट आपको भी है। पर हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके नॉलेज में हो, उसको आपसे ज्यादा हो। आप सेल मत करो। देखो, अगर आप फनल देखेंगे मार्केटिंग है, तो पहले आपको मार्केट करना पड़ता है। मार्केटिंग मींस क्रिएटिंग अवेयरनेस, सॉरी फॉर द मिस्टेक, वहां पे आर एक्स्ट्रा है। मार्केट मतलब यू आर क्रिएटिंग अवेयरनेस, अपने कंटेंट से अवेयरनेस क्रिएट करिए ओमेगा 3 को लेके। डोंट सेल योर प्रोडक्ट, डोंट सेल एनीथिंग, जस्ट क्रिएट अवेयरनेस लाइक द वे आई हैव डन इन टुडे सेशन। अगर ये मैं सेशन औरों के लिए कर रहा होता, नए लोग होते और मैं लास्ट में अपने प्रोडक्ट पिच करते, लोग खरीद लेते उसको, क्योंकि आई हैव गिवन सो मच ऑफ वैल्यू टू देम। आप अपने कंटेंट से अवेयरनेस क्रिएट करो, दैट इज यू आर क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट। अनकॉन्शियस मार्केट क्रिएट करो, उनको ये नहीं पता कि वो आगे कल कोई आपसे लेंगे, ये बात उनको पता नहीं है, पर आपको पता है कि कल ये मुझसे ले, इसलिए मुझे मार्केटिंग करनी है इस प्रोडक्ट की अननोइंगली, अनकॉन्शियस वे में करना है, ताकि उनको एहसास ही ना हो कि आगे चल के मैं ही पिच करूँ उनको अपने प्रोडक्ट। क्रिएट अवेयरनेस, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट इट्स बेनिफिट, और ऐसे बताइए कि वो सेल्स पिच नहीं लगे। इसलिए डायरेक्टली प्रोडक्ट के बेनिफिट्स मत बताइए, गो इनटू रीजनिंग, टेक अ स्टेप बैक, थिंक वैसा क्यों होता है। जैसे मैंने आपको आज बताया कि हार्ट हेल्थ में कैसे फायदा करता है, कौन सा किस तरीके से क्या हेल्प होती, ताकि उसको समझ में कि यार इसको पूरी इंफॉर्मेशन है। एंड जब उसको पता चल जाएगा कि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, थिंग्स विल सेल ऑटोमेटिकली। तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ एनीथिंग। अभी हम यहाँ ओमेगा की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे हॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि पूरा सेशन उसी पे बेस है। जब आप इनफ मार्केटिंग क्रिएट कर लो, आपको लगे कि मैं इनफ अवेयरनेस क्रिएट कर ली है फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल, देन यू हैव टू सेल देम। एंड मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसकी फोटो भी खींच सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्लाइड है पूरे सेशन की, मार्केटिंग सेलिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से। समझिए इस बात को, हम लोग सेलिंग से बहुत डरते हैं, सेलिंग बहुत खराब है, सेलिंग नहीं करना चाहिए, सेलिंग दिस सेलिंग दैट। सेलिंग इज कन्वर्टिंग योर प्रोस्पेक्ट इनटू अ लॉन्ग टर्म क्लाइंट। मार्केट से आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो उस बंदे के मन में कि ये, ताकि उसके अंदर उस चीज की नीड जागे। उसको कैसे पता कि मुझे ओमेगा चाहिए, उसको बता के कि आपको क्यों चाहिए, आपने नीड क्रिएट कर दी। नीड क्रिएट होने के बाद वो कहता नहीं मुझे ओमेगा चाहिए, अब आप उसको कन्वर्ट करते हो सेल्स के थ्रू क्लाइंट में। तो सेल्स इज अ पार्ट ऑफ ऑल प्रोसेस। सिर्फ मार्केट करके, सिर्फ सेलिंग करके आप कुछ नहीं कर सकते, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। फर्स्ट यू हैव टू मार्केट योर प्रोडक्ट, क्रिएट अ डिमांड, देन यू हैव टू पुश द प्रोडक्ट दैट इज सेलिंग। अगर मार्केटिंग आपकी अच्छी होगी, उतने कम मेहनत आपको सेलिंग में जाएगी आपकी। जितनी वीक मार्केटिंग आपकी होगी, उतनी ज्यादा मेहनत आपको सेलिंग में देनी पड़ेगी। ये वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट है। अब एक बात समझिए, कौन कौन कहता है कि सेलिंग खराब है? खड़े करो हाथ। मुझे नहीं करना सेलिंग, क्या फालतू की बातें हैं। कौन कौन है? रेस हैंड्स। कोई तो होगा, या सब अच्छे हैं यहाँ पे, सबको अच्छा लगता है सेलिंग? मुझे तो खराब लगता था, तो मैं तो हाथ उठा रहा हूँ। कोई है? कोई नहीं पिक करा, चलो मानता हूँ कि चलो फिर सभी को अच्छी लगती है सेलिंग। जस्ट इन केस कोई ऐसा है जिसको सेलिंग नहीं अच्छी लगती, लिसन, हियर मी आउट। न्यूज़पेपर वेंडर अपना प्रोडक्ट सेल करता है ताकि वो किसी को बेटर पर्सन बना पाए। समझना, जो सुबह आपके घर में अखबार वाला आता है, वो पेपर आपको बेचता है ताकि आप दुनिया से कनेक्टेड रहे। जो पर्सन लाइट बल्ब बेचता है, उससे आपका कमरा रोशन होता है। जो पर्सन एसी बेच रहा है, उससे आपका कमरा ठंडा हो रहा है। जो पर्सन योगा की कोर्स बेच रहा है, उससे आप हेल्दी बन रहे हैं।
सेलिंग से क्या हो रहा है आप समझ पा रहे हो? आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ रही है, आपकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आपकी लाइफ में और इम्पोर्टेंस, सॉरी मीनिंगफुल आपकी लाइफ हो रही है। फॉर forever is also selling is spelling wrong, I'm sorry. Forever is also selling aloe vera to make the buyer achieve good health and financial freedom. Isn't forever helping you? कहने का मतलब है selling is helping. Consider selling always as helping another person. अगर आपने अपना ये माइंडसेट बना लिया ना, आप इस सेलिंग इज हेल्पिंग को हमेशा दिमाग में मतलब सेव कर लो, ऐसा ही बिल्कुल दिमाग से हटे ना। अगर आपका माइंडसेट सेलिंग इज हेल्पिंग का बन गया, बिकॉज न्यूज़पेपर पर्सन इज हेल्पिंग यू, द पर्सन ऑफ इन इलेक्ट्रिकल शॉप इज हेल्पिंग यू, a person who's selling AC is helping you, a person who's selling yoga course is helping you, forever company like any other company is helping you. जो चीज से किसी की हेल्प होती है, मुझे नहीं लगता कि वो चीज खराब हो सकती है। यस, द प्रोसेस माइट बी गुड एंड बैड, बट द कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज गुड। सेलिंग एज अ कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड, द प्रोसेस मेक्स इट बैड, बिकॉज मार्केटिंग है ही नहीं, वहां पर सिर्फ सेलिंग है। इसीलिए मार्केट योर प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट सेलिंग इज एन पीस ऑफ केक फॉर यू। When you are selling, always keep in mind आप दूसरे की लाइफ बेहतर बना रहे हो, या उसकी लाइफ बेहतर बनेगी। शो हिम और हर दैट पिक्चर कि उसकी लाइफ कैसे चेंज होगी। इसीलिए सेलिंग इज हेल्पिंग, सेलिंग इज नॉट अर्निंग मनी, सेलिंग इज नॉट गोइंग बिहाइंड पीपल, नहीं आ जाओ ये कर लो, मेरा प्लान देख लो, मीटिंग में आ जाओ। नो 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 नो, सेलिंग इज हेल्पिंग, एंड व्हेन यू हेल्प समवन यू हैव एन एटीट्यूड ऑफ जेनरोसिटी, यू हैव एटीट्यूड ऑफ पोलाइटनेस। एक हेल्पिंग ये होती है, अरे मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, उसको लेनी नहीं हेल्प मेरी, जाए ये भाड़ में, ये हेल्पिंग नहीं है। दिस इज नॉट हेल्पिंग। हेल्पिंग इज डूइंग योर बेस्ट व्हाट यू शुड हैव डन इफ द आंसर इज स्टिल नो, बिकॉज आप उसकी हेल्प कर रहे हो। मेरे अंदर किसी को हेल्प करना है, मुझे उससे उम्मीद कुछ नहीं होगी, मैं फिर भी जाकर उसकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरे मन में है हेल्प करना, मैं उससे कुछ आउटकम लेना नहीं चाहता हूं। इसीलिए व्हेन यू फ्रेम द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग इज हेल्पिंग इन योर माइंड, फिक्स इट डीपली, आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर लोगे। बिकॉज हर फील्ड में सेलिंग, मार्केटिंग करना आसान है, सेलिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट, बिकॉज सेलिंग में आपकी बिलीफ का टकराव होता है। योर बिलीफ इज सेइंग सेलिंग इज नॉट गुड, बट सेलिंग इनहेरेंटली इज वेरी गुड। टकराव हो गया, आप फेल हो गए। सेलिंग इज गुड, वो सालों साल से, कौन से हजारों साल से है। तो आपको अपनी बिलीफ को चेंज करना है। इन सारे एग्जाम्पल्स को सोच के सोचो, जो दूध देने वाला आता है, कि बेच ही तो रहा है ना वो आपको, तो वो आपकी हेल्प कर रहा है ना। आप चाय पी पाते हो, गेस्ट खुश होते हैं, आपका बच्चा दूध पी रहा, ताकत आती है। सेलिंग इज हेल्पिंग। तो मार्केट नहीं कर रहा, सेल कर रहा है आपको वो। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने सबसे लास्ट में इसको रखा, बिकॉज अल्टीमेटली आप इन सारे प्रोडक्ट्स को नॉलेज लेने के बाद उसको सेल ही करोगे ना। सेल कैसे कर सकते हो आसानी से, इन सारे एग्जाम्पल्स को याद रखना, और ऑलवेज कीप इन माइंड सेलिंग इज हेल्पिंग। आई हैव टू हेल्प द अदर। ओमेगा से मुझे किसी की लाइफ को बचाना है। अगर आपने संकल्प लेके काम किया, आप देखोगे आप कैसे प्रेजेंटेशन दोगे, शायद मुझसे भी अच्छी आप दो, क्योंकि आपके अंदर इनहेरेंट पुश है, मोटिवेशन है, यू हैव टू हेल्प समवन टू लिव ए हेल्दियर लाइफ। तो ऑलवेज मोटिवेट योर एक्शंस बाय हेल्पिंग, सेलिंग ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट आपको इस, आई थिंक वो स्लाइड यहाँ पे है नहीं, वो मिस हो गई है कहीं। हाँ, ये स्लाइड है, देखिए। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्यों मैं आपको बताऊंगा। ऑलवेज स्टार्ट, जैसे शुभम या कोई भी हमारे जो भी टेल क्रिएटर्स के जो भी बहुत अच्छे अच्छे की पीपल है, कोर पीपल है, दे ऑलवेज से क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। शुभम ने कई बार बोला है कि ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, आंसर मत दो, क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से दो। कितनी बार आपने सुना, मैं तो बहुत बार सुना है, तो ये चीज सेट है दिमाग में मेरे, कि आंसर तो कहीं देना ही नहीं है, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से दो। पर ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता क्यों है? लेट्स थिंक दैट व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन टू अ प्रोस्पेक्ट, remember, when you ask a question to a prospect, it creates knowledge gap between what they know and what they want to know. आपने मुझसे सवाल पूछा, जैसे मैंने सवाल पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओमेगा 3। जब मैंने उससे सवाल पूछा, उसके दिमाग में उसी टाइम में गैप क्रिएट हो गया, उसको जो चीजें पता है और जो उसकी चीजें पता होनी चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग, दिस गैप क्रिएट्स क्यूरियोसिटी
कि मैं इस गैप को कैसे फिल करूं, क्योंकि जो उसको पता है, जो उसको पता होना चाहिए, दोनों में गैप है। ये क्यूरोसिटी है, उसके दिमाग में हार्ड वायर्ड है उस गैप को फिल करने की। दैट इज द टाइम व्हेन दैट पर्सन ओपन्स अप विद यू। वो आपको फॉलो करेगा, मतलब यू हैव द कमांड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। आप जैसे चाहोगे कॉन्वर्सेशन जैसी जाए, कॉन्वर्सेशन वैसे ही जाएगी। फिर जब दो लोग बात करते हैं ना, एक आदमी को कॉन्वर्सेशन की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है, नहीं करोगे तो वो कर देगा। इससे अच्छा आप ही कर लो। अगर दो लोग बात करते हैं, एक ऑटोमेटिकली लीडर की पोजीशन पे आ जाता है। दैट इज हाउ वी आर बिल्ट। हम जब पुराने टाइम में हंटिंग करते थे, हमारे इतना टाइम होता नहीं था कि हम डिस्कस करके सोचे बात करें। 2 सेकंड में बात हुई, या तो भाला उठा के मारो या भाग लो। तो किसी एक को लीडरशिप पोजीशन मतलब अटेन करनी पड़ती है विद इन सेकेंड्स। तो अगर आप उससे क्वालिटी क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो, तो वो फिर आपको अपने तरीके से डायरेक्ट करेगा अपनी बातों के हिसाब से। दैट इज व्हेन यू डोंट गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए ना, ये एक बुक है, हाउ टू गिव अ टेड टॉक, 2012 में पब्लिश हुई थी। ये पॉइंट्स उस बुक से हैं, ये पॉइंट मेरे नहीं है। तो ये किसी ने बुक लिखी है जो कि टेड टॉक इतनी बार दे चुका है, और उस बुक के पॉइंटर्स हैं ये। इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है। इसमें इसमें इट क्रिएट्स नॉलेज गैप बिटवीन, और नॉलेज बीच में वर्ड गैप आना चाहिए। तो ये एक्सपर्ट्स मैंने वहां से लिए हैं। व्हेन यू आस्क क्वेश्चन, इट कीप्स creates a knowledge gap between what they know, what they want to know. This gaps, they want to fill this gap with more information. फिर वो उस गैप को भरने के लिए खुद ही चीजें बोलना शुरू करते हैं, या फिर आपकी चीजों को मानना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनका ब्रेन हार्ड वायर्ड है गैप को फिल करने के लिए। तो अगर आपने अपनी कॉन्वर्सेशन में गैप नहीं क्रिएट किया, इसका मतलब चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं जाएंगी। अगर आपने गैप क्रिएट कर लिया, इट मीन्स आपके अकॉर्डिंग चीजें जाएंगी। इट डजंट मीन ये प्रोस्पेक्टिंग करो, किसी से भी बात करो आप, फ्रेंड से, फैमिली में, कहीं भी। ऑलवेज क्रिएट अ गैप, ऑलवेज क्रिएट अ गैप। अगर आप गैप क्रिएट करेंगे, वो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा, बिकॉज वो जो है आप उसको कहीं ना कहीं बेहतर बनने के लिए एक मौका दे रहे हैं। ऑफकोर्स आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन जो कि मुझे कोई चीज सिखा रहा है, या फिर मेरे ब्रेन को टिकल कर रहा है कि नहीं तुम और भी कुछ कर सकते हो। इसीलिए ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, दैट क्वेश्चन ओपन्स द अपॉर्चुनिटीज। व्हेन यू सेल ओमेगा 3, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। सो आई थिंक सो ये मेरी लास्ट स्लाइड है। बाकी थैंक यू की स्लाइड, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। एक स्लाइड और है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट सिंपल है, बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मैंने बनाई थी ओमेगा 3 को कैसे आप पिच कर सकते हो। सोशल मीडिया पे मैंने आपको पोस्ट दिए, वो बना सकते हो। यूट्यूब पे वीडियोस के मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा, उसको आप बना सकते हो। इंस्टाग्राम के लिए 2 रील है, वो बना सकते हो। एक अवेयरनेस वीक शुरू करो, बोलो कि मैं एक अवेयरनेस वीक शुरू कर रही हूँ, जहाँ पे मैं आपको पूरे वीक से ओमेगा की नॉलेज दूंगी। जिसको ओमेगा की नॉलेज चाहिए, हर दिन इस टाइम आए, इस टाइम मैं वीडियो अपनी डालूंगी। तो जिन लोगों को इस दिक्कत है ना, वो आएंगे आपकी वीडियो सुनने। एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर लो आप वीडियो के फॉर्म पे ही। वो मतलब आप उसको डिक्लेयर कर दो कि मैं हर वीक 7 दिन तक आऊंगी, इस टाइम में अपनी एक वीडियो डालूंगी जहां पे मैं इस टॉपिक पे करूंगी बात। दैट पर्सन इज हुक्ड। जैसे मैंने आज आपको एंकर किया, सुबह पहली वीडियो से मैंने आपको एंकर किया था। उसको उसको एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। उसमें एक मतलब टर्म है सेल्स में, कि हाउ यू एंकर योर प्रोस्पेक्ट। तो एक इंटरेस्टिंग चीज से आप किसी को एंकर कर देते हो। शिप जब एंकर डालती है तो वो आसपास घूमती है, बस वो कहीं जा नहीं सकती वो, क्योंकि उसने एंकर नीचे डाल दिया है। तो स्टार्ट एंकरिंग अ प्रोस्पेक्ट विद अ हुक, ताकि वो वही सोचे जो आप उसको आसपास चाहते हो कि सोचे, हो उससे आगे कुछ सोच ही ना पाए। इसलिए अवेयरनेस भी क्रिएट करो अपने प्रोडक्ट्स को लेके। अगर टेस्टिमोनियल्स होंगे तो आपका वर्ड ऑफ माउथ होगा, जिससे कि आपको और क्लाइंट मिल जाएंगे। बाय टेस्टिमोनियल जरूर आप डालिए। विद इन फर्स्ट 2 वीक्स आप उनको बोल सकते हैं कि आप ये टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करके आप भेजो। आप उनसे जूम पे बातें मत करिए, जस्ट आज दिन फॉर टेस्टिमोनियल। आप उसको एडिटिंग करके आप उसको पब्लिश कर सकते हो। अनबॉक्सिंग की वीडियो ऑफकोर्स बहुत लोग डाल रहे हैं ग्रुप पे, मैं देख रहा हूँ। हमेशा वैल्यू एडिशन करिए आप उनकी लाइफ में, तो मार्केटिंग आपकी बहुत अच्छे से होगी। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू। और ये दैट्स दैट्स माय डिटेल्स, शिवम। थैंक यू फॉर बीइंग सच एन पेशेंट ऑडियंस। कितने 12 तक हो गया, 2 घंटे आपने मेरे को सुना। थैंक यू फॉर दैट, एंड यू हैव बीन अमेजिंग। दैट वाज इट। ओके, थैंक यू।